अस्सलाम वालेकुम। टेक्निकल एनालिसिस सुपर क्लास शुरू हो रही हैं 14 जून से। हम आपको हर हफ्ते बता रहे हैं ताकि आप रजिस्ट्रेशन करा लें। साल में 2 या 3 दफ़ा ही कोर्स कंडक्ट हो सकते हैं। 12 हफ्तों का ये सिलसिला है। नंबर नोट कर लें 03709222 199। और तमाम तफसीलात ले लीजिए। 14 जून से शुरू हो रहा है। अगर इससे पहले कि आपके पैसे खर्च हो जाए तो आप रब्ता कर लीजिए। चलिए सुफियान, बताएं इसको। अच्छा जी, पिछले हफ्ते हमने आपको कहा था बोर मार्केट है, तो बहुत से लोगों ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हमने कहा कि एक रेंज है जिसको तोड़ नहीं पा रही है। और कैश पे रहेंगे तो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और इस हफ्ते खास तौर पे जब हम आज रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जुमे वाले दिन, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जुमेरात और जुमे वाले दिन क्रिएट हुई हैं। बॉटम पे बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। और ठीक ठाक प्राइस में करेक्शन हुई है। पॉइंट्स के अंदर ये हुआ 19,200 का हाई लगा है, और जो लो लगा है वो 14,600 तकरीबन लगा है। जिससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं तकरीबन 5,000 के करीब, शायद उससे ज़्यादा पॉइंट जो है वो निकल गए। तो यही होता है जब आपकी मार्केट रेंज में होती है और कोई डायरेक्शन नहीं होती और कन्फ्यूजन्स होती हैं, तो उसमें इसी तरह के जो साइडवेज मार्केट है उसमें एक चैनल में, एक जोन में ट्रेडिंग कर रही होती है। और फिलहाल तो जो मार्केट है वो ट्रेडिंग इन द वॉर जोन है। जो वो जो दो दो वॉर हो गई हैं, टैरिफ वॉर भी चल रही है और इंडो पाक वॉर भी। वॉर तो नहीं कह सकते हम, ये दोनों वॉर नहीं है। लेकिन इतना, क्योंकि प्रोपेगेंडा इतना फैला हुआ होता है, इतना ज़्यादा मीडिया हाइप होता है हर चीज़ का, सोशल मीडिया, तो ये सूरत हाल होती हैं। और हमारे यहाँ जब इंडेक्स को देखा तो 1,15,000 क्लोजिंग थी इस साल की। दिसंबर 31 जब हमने देखा तो 1,15,000 क्लोजिंग थी। 1,15,000 को ही इतना सस्टेन करते हुए मार्केट ने जुमे वाले दिन भी एक शार्प डिप लिया और 15,300 करीब क्लोजिंग थी। तो डॉक्टर साहब को पूछते हैं कि ये 1,15,000 एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। और आगे डॉक्टर साहब इस मार्केट को किस तरह देख रहे हैं, या साइडवेज कंटिन्यू रहता है, क्या डाइवर्जेंस तमाम सिंक हो गई है? डॉक्टर साहब बताइए सर। नेशन वांट्स टू नो सर। अरे जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अरे लो जी, शेयर करते हैं स्क्रीन जी जी जी। और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। जी। वेरी गुड। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम रेनको को देखते हैं कि रेनको जो होती है ना, वो बहुत सारी चीज़ों को प्राइस इन कर रही थी, क्योंकि प्योर प्राइस एक्शन हमारा इसका एक टूल है। इसमें टाइम और वॉल्यूम की कोई कैद नहीं होती। तो इसमें ये तो इस वक्त बता रहा है कि हम इस वक्त एक तो इचुमुकु क्लाउड से भी नीचे जाके क्लोजिंग दे रही है, और दूसरा ये है कि KSE 100 जो है, और इसमें 44 EMA से भी नीचे है, और सुपर ट्रेंड भी सेल पे है, और जो RSI 50 से भी नीचे है, और उसके अलावा DMI पॉजिटिव और नेगेटिव का क्रॉस ओवर है। तो ये तो ओवरऑल बता रहा है कि हम इस वक्त एक करेक्शन के मूड में हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा टूल है। और इसमें झूठ बोलने की गुंजाइश काफी कम होती है। मतलब इसमें वो राह जाते हैं, जिसे कहते हैं ना कि आपको वो तसल्ली नहीं हो रही होती। सही तो है। एक ये चीज है। इसमें आप आ जाएं, हमने एक बहुत शुरू में लगाया हुआ है एक वॉल्यूम प्रोफाइल लगाया हुआ, अगर आपको याद हो। जी जी ये इसमें ये है कि ये देखें, ये हमने आज का तो नहीं लगाया। ये हमने जी। जिस वक्त ये देखें, ये जो डेट है ये आ रही है इसकी 18 दिसंबर। ये ठीक है। एक ये इसका लो था, और एक इसका जो हाई था, ये उसके बीच में हमने एक ले लिया था, और इसको फिर हमने उसी वक्त जब बताया था कि मार्केट साइडवेज होने लगी है, और इसमें ये वॉलेटिलिटी इस तरह होगी, ये जिस तरह एक वॉलेटिलिटी यहाँ से यहाँ तक थी, फिर एक वॉलेटिलिटी यहाँ से यहाँ तक थी, और उसके बाद ज्यादातर जो है वो साइडवेज है। ये जो इसमें जो ऊपर वाली रेड लाइन है और वो जो नीचे वाली रेड लाइन है, ये वैल्यू एरिया हाई है, ये वैल्यू एरिया लो है।
और सबसे ज्यादा जो खरीदो फरोख्त हो रही है वो 1,16,120 पे हो रही है, और जिसको पॉइंट ऑफ कंट्रोल कहते हैं, पीओसी कहते हैं। और आप ये देखें कि इन 3 लाइनों के बीच में ये 18 दिसंबर से लेके आज क्या टाइम हो गया, 22 अप्रैल हो गया, ये यहां से लेके इन 3 लाइनों के बीच में ही फिर रही है। और ये देखें कब का लगाया हुआ, ये आज का तो नहीं लगाया हुआ। फिर लोग कहते हैं कि टेक्निकल्स, लोग उन पे बिलीव नहीं करते। अब मसला ये है कि ये जो टेक्निकल्स होते हैं ना, ये एक लैंग्वेज है, जिस तरह मैं कहता हूँ कि डेफ एंड डम्ब की लैंग्वेज है। तो जिसके बच्चे डेफ एंड डम्ब होते हैं ना, तो वो बहुत बेहतरीन तरीके से अपने बच्चों के साथ वो इशारों की जुबान में बात कर रहे होते हैं। लेकिन सही है। जो जिनके नहीं होते, वो बस यूं 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 करके और यूं मुंह चौड़ा करके उसको, बच्चे को हंसना बताते हैं, या यूं करके ऐसे कहते हैं वेरी गुड। तो ये डिपेंड करता है कि आपका नॉलेज कितना है। तो ये है, इसमें देखें ये 44 ईएमए से आज भी इसने नीचे क्लोजिंग दी है। और इसमें इसने 100 ईएमए तक को टच किया हुआ है। और अभी भी ये जो इसमें जो सूरत जो चल रही है, वो जो ये पुल बैक था आज, जो जो भी उसने मार्केट ने किया ना आज के दिन, वो मतलब है कि एक गिर रही थी तो उसका उसने पुल बैक लिया, और उसने 44 ईएमए से नीचे ही क्लोजिंग दी है। लेकिन है कि इसकी जो अब ये आगे मंडे को हो सकता है ये 21 ईएमए से रेजिस्ट होकर फिर वापस नीचे आए, या अगर कोई खबर आ जाए, क्योंकि जो जो जितने एनालिस्ट्स हैं ना, वो सारे इस चीज पे कन्विंस्ड हैं, क्योंकि वो मोदी साहब के इलेक्शंस हैं बिहार में। और उसके जिस तरह पाकिस्तान, जब इंडिया ने एटम बॉम्ब के इसमें एक्सप्लोजन्स किए थे ना, तो हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है और जो पॉलिटिशियंस हैं, वो उन पे अवाम का जो प्रेशर है ना, वो इंतहा पे था कि भाई तुम भी करो। तो इनके पास कोई गुंजाइश नहीं थी आई बाई शाई करने के, जबकि क्लिंटन साहब उस वक्त फोन पे फोन करी जा रहे थे कि हम आपको $6 अरब देते हैं, हम आपको। उस वक्त उन्होंने यहां तक कह दिया था कि हम आपके सारे कर्जे माफ कर देते हैं। अगर हमने उस वक्त सारे कर्जे माफ कराए होते तो आज हम सारे अरबपति होते, अमीर लोग हम्म। होते ना। जिस तरह तो पाकिस्तान गुर्बत में तो ना होता अगर एटमी धमाका ना करता, कर्जे माफ करा लेता। लेकिन सही है। अवाम का इतना प्रेशर था कि उन्होंने कहा कि नहीं जी, आप, उन्होंने 5 किए हैं तो आप 7 करें, आप हमें बताएं कि आपके अंदर कितने सत्तू हैं। तो उस प्रेशर के अंदर आके फिर इन लोगों ने किए। इसी तरह अब देखें, मैं तो हैरान होता हूँ कि अभी जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, या तो, वाना में डॉक्टर साहब वजीराबाद अगर में। एक मिनट, अगर ये हो गया इंडेक्स, तो फिर आप इसको हटा के फिर बात करें। अगर नहीं हुआ तो फिर। नहीं नहीं, हो रहा है ना, इसके बीच में ही अच्छा हम अच्छा, जरा जो बात कर पब्लिक फिर रहे वो हैं। कहती है ना कि वो चेहरा पूरा दिखना है आपको। चलें चलें, सही सही है, सही है। अच्छा, मैं उनका क्या हूँ जी, मेरा चेहरा उन्होंने देखना, ये कैंडल का चेहरा दिखा कर। आ- आओ। तो वो मैं ये कह रहा था कि जाफर एक्सप्रेस। उसमें, हाँ, जो उसमें ये था कि आप देखें, हमने कभी इस तरह राह जाते यानी कि इतने बड़े बड़े वाकयात हो जाते हैं, 50-50 100 बंदा हमारा शहीद हो जाता है। लेकिन है कि हमने कभी इस तरह अपने पड़ोसियों पे इल्ज़ाम नहीं लगाया। हम ले दे के अपने ही गिरेबान में झांकते हैं, और कभी कहते हैं तालिबान ने कर दिया, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन है कि इंडिया में वो 5 बंदे मर जाएं, 15 बंदे मर जाएं, 10 बंदे मर जाएं, तो साथ ही पाकिस्तान की कमबख्ती आ जाती है। मुझे ये नहीं समझ आता कि पाकिस्तानियों का खून इतना सस्ता है कि हमारे ऊपर कोई दुनिया नहीं बोलती। इंडिया में 5-10 लोग भी मर जाते हैं तो सारी दुनिया में रौला पड़ जाता है कि जी ये पाकिस्तान ने किया है, कि उसने किया है, तो उसने किया है। ये एक, ये भी एक पॉलिटिक्स का हिस्सा है। जो बज़ाहिर मुझे समझ आती है वो ये है कि ये जो पाकिस्तान को अब ये तंग करेंगे इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट मिलके, क्योंकि ये सारा का सारा जो खेल है वो चाइना को कंटेन करने का हो रहा है। तो चूंकि पाकिस्तान चाइना का वो एक अलाय है, और पाकिस्तान में चाइना की अच्छी भली इन्वेस्टमेंट है, और पाकिस्तान में चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का प्रोसेस वो भी चल रहा है, और मतलब पाकिस्तान में चाइना की अच्छी भले सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बहुत सारे। तो पाकिस्तान अभी तक तो यही कोशिश कर रहा है ना कि कभी अमेरिका को खुश कर लिया, कभी चीन को। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान पे ये प्रेशर पड़ेगा कि भाई तुम एक तरफ हो, या चीन की तरफ जाओ, तो या अमेरिका की तरफ आओ। अब उसके लिए चाइना को कंटेन करने के लिए वो पाकिस्तान को तंग कर रहे हैं, क्योंकि इनको
पाकिस्तान में काफ़ी सारे इनको फैसिलिटीज चाहिए होंगी, एयरबेस चाहिए होगा, और ये माइनिंग के जो सारे सिलसिले हैं वो चाहिए होंगे, और चाइना से वो कह रहे हैं कि आप परे हटें। तो उस सिलसिले में ये पाकिस्तान को ये कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि जो बिहार में जो इलेक्शन है वो मोदी साहब हार जाएंगे अगर मोदी साहब ने पाकिस्तान पे किसी किस्म का अटैक ना किया तो। और ये नहीं है कि वो सिर्फ वो ये 4 ऐलान करके तो उसके बाद वो आपको कहेंगे कि नहीं थैंक यू वेरी मच, अब बस बड़के मारी और इलेक्शन, अदरवाइज वो हार जाएगा बिहार में। अब सही बिहार है। में प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे जो हिंदूज है ना उनकी उनको उन्होंने टर्न आउट ज़्यादा करने के लिए इस वक्त, क्योंकि वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन अच्छी भली है, और अगर हिंदू जो टर्न आउट ज़्यादा ना हुआ तो मोदी साहब हार जाएंगे। तो उन्होंने अब इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान के ऊपर कहीं से भी जो है एयर स्ट्राइक करें, मिसाइल मारें, या बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल पे लड़ाई शुरू करें। मेरा जाती सही। ख्याल ये है कि इस वक्त ये है कि इसमें इन्होंने अब वो जो एयर स्ट्राइक में ना जो क्या कहते हैं जो चांसेस होते हैं वो 30 40 50% ये होता है कि एक आध जहाज आपका भी गिर जाएगा तो फिर एक और अभिनंदन हो जाएगा। तो वो इस बारी शायद वो ना करें। अभी इस बारी जिस तरह ये यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रही है ना, इसमें बॉर्डर पे, यानी कि बॉर्डर फोर्सेस पे जमीनी लड़ाई, एक वो जो ठुक ठुक है वो लंबी शुरू हो जाएगी। और पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं, ये खिता जो है जिस तरह यहाँ ये जो है हौदीस वो हैं यमन में, वो उनका मसला है। इसी तरह ये जो है आपका इसराइल और हमास का मसला है, और इसराइल और ईरान का मसला है। तो इसी तरह अब जिस तरह यूक्रेन और रशिया का मसला है, अब यहाँ पे भी इस खत्ते में भी या पाकिस्तान और इंडिया का मसला शुरू हो जाएगा। तो अब तो हमें इस फिलहाल इसके साथ रहना पड़ेगा। इसमें फौरी तौर पे किसी किस्म की क्या कहते हैं, ये एस्केलेशन तो हो रही है, डी एस्केलेशन के चांसेस फौरी तौर पे नहीं है, अनलेस पाकिस्तान ओपनली पूरी दुनिया के आगे, इंडिया के आगे घुटने झुक के सॉरी करे। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि बहुत इसमें मैं बिल्कुल किसी किस्म की वो नहीं कर रहा कि चलो जी मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ, मिट्टी पाओ वाला मामला नहीं है ये। यहाँ पे हम्म। वो उन्होंने कहा है कि आप सॉरी करें। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी अवाम फौज को और पॉलिटिशियंस को ये करने देगी कि आप हम इंडिया से सॉरी करें। अच्छा, हम्म। मैं इंडिया 2 3 दफा गया हुआ हूं। हम्म। तो हम लोग उनसे इतनी नफरत नहीं करते जितनी वो हमसे नफरत करते। अच्छा। बहुत नफरत करते हैं सही। पता नहीं, वो मुझे नहीं पता किसकी क्या वजह है, लेकिन है कि वो पाकिस्तानियों के खिलाफ बहुत जहर उगलते हैं। ये जो हमारा ये जो पंजाब वाला हिस्सा है इसमें वो हमारे इसी वजह से अभी भी देखा आपने कि इन्होंने ये कहा है कि जो सिख यात्री हैं उनको कोई मसला नहीं है, वो रहें बेशक। तो वो उनका हमारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन बाकी पूरे इंडिया में वो हमसे जिसे कहते हैं ना कि अछूत नहीं होते जिस तरह, उस तरह नफरत करते हैं। उनको पाकिस्तान बहुत ही बुरा लगता है। अच्छा। तो बहरहाल इसमें अब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अभी तो ये या ये मार्केट गिर सकती है, या ये अभी इसी तरह ही रहेगी। अभी फिलहाल तो इस वक्त का कोई वो ताल्लुक नहीं है इसका साइड वेज फिलहाल। का ही। जी। साइड वेज का जी ही जी सिलसिला है ना अभी। जी। अच्छा जी, अब आगे हम आगे आ जाते हैं। ये इसमें मैं आपको दिखा रहा था कि ये एक महीने में यानी कि हमारा एक कमर्शियल बैंक्स चले हैं, और ये सीमेंट चला है, और ऑटोमोबाइल चले हैं, और थोड़ा जी। सा ग्लास चला है। ये एक महीने में हमारे सेक्टर्स चले हैं। हम्म। और एक हफ्ते में कमर्शियल बैंक्स हैं, सीमेंट हैं, और फर्टिलाइजर है। जिस तरह मैं हमेशा कहता होता हूँ कि ये 2 3 सेक्टर्स हैं, यही चलेंगे। तो एक तो ये वही हिसाब है कि जिस तरह हम समझ रहे हैं उसी तरह ही मार्केट चल रही है। और इसके बाद ये है कि ये यानी कि एक हफ्ते में ये प्रेमा भी, आप ये देखें कि बहुत ही सेकंड और थर्ड ईयर स्टॉक्स जो हैं वो ज्यादातर चल रहे हैं, और बाकी ज्यादातर जो है ना आपकी लाली है एक हफ्ते में। और अगर आप एक महीने में भी लगा लें तो उसमें भी ये पावर सीमेंट और SNGP SSGC इस टाइप के चले हैं, बाकी ज्यादातर लाली चल रही है आपकी। अच्छा ठीक है जी, जी। उसके बाद आप इधर आइए। किधर आइए सर।
जो चीज इंपॉर्टेंट थी ना मैंने आपको दिखानी थी। हम्म। ये हमारा बुलिंजर बैंड है, आपको पता ही है लगे हुए हैं, ये मंथली है। तो ये जो बहुत थोड़ी देर, ये फास्टेस्ट लेन जो है ना हमारी, ये परली जो सबसे ऊपर वाली लेन है, इसको हम नहीं, फास्टेस्ट हम लेन पीछे कहते हैं, हैं। एक मिनट, आ नहीं रहा वो, हाँ अब आया। जी जी, कहिए। ये शुरू में जब एकदम दौड़ लगाई है हमारे घोड़े ने, तो वो तकरीबन 65-40, जब हम 39,000 से 65,000 तक गए हैं ना, उसके हम्म। बाद फिर उसने लेन चेंज करके तो दरमियानी लेन के अंदर आ गया, ठीक है। और उसके बाद फिर ये दोबारा इसने 105, 1,05,000 से लेन चेंज की, फिर फास्टेस्ट लेन में आ गया। वहां पे उसने टॉप लगाया और उसके बाद वो साइडवेज पे हो गया। ये मंथली की बात कर रहे हैं। तो सही इसमें है। जो मैंने आपको चीज दिखानी है ना, जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि हम्म। ये हमने लगाया हुआ है डीएम, डायरेक्शनल मूवमेंट। तो हम्म। इसमें ये जो ये डीएम पॉजिटिव होता है, ये डीएम नेगेटिव होता है, और ये एडीएक्स होता है। ये जो सही एडीएक्स है। होता है ना, ये आपको जो ट्रेंड का स्ट्रेंथ है ना, सिर्फ वो बताता है। इसमें ये नहीं बताता कि अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है, लेकिन जो भी स्ट्रेंथ होती है ना, जो भी ट्रेंड होता है उसकी स्ट्रेंथ बता रहा होता है। तो जब ये 25 से ऊपर को निकल जाता है, तो उस वक्त मतलब होता है कि जो भी ट्रेंड चल रहा है, चाहे वो अप है चाहे डाउन है, वो उसकी मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, ठीक है। सही है। और इसमें ये जो डीएम पॉजिटिव है, अगर ये डीएम नेगेटिव है, ये लाल रंग का है। जिस तरह अगर कोई नेगेटिव चीज है तो वो लाल रंग की हम लेते हैं। हम्म। तो अगर सही है। ये ऊपर हो तो इसका मतलब है कि डाउन ट्रेंड है, और अगर ये जो हरा रंग है नीचे हो, तो ये इस मतलब ये ऊपर हो लाल रंग, नीचे हरा रंग, तो ये डाउन ट्रेंड है। और अगर इनका फासला बहुत थोड़ा हो, तो ये ज्यादातर ये साइडवेज पे चल रहा होता है। सही है। ये हम ये कर रहे हैं। एक, ये हमने जून 18 से लेके ये 2020 जो 2020 का जो अगस्त है, यहाँ से लेके तो हमने जून 23 तक हम साइडवेज पे चलते हैं। जब ये बहुत थोड़ा थोड़ा ये गिचू मुचू हो रहा है ना जी जी, 25 के ऊपर, समझ गए, ठीक तो है। इसका इसका मतलब है कि आप साइडवेज पे चल रहे थे। और सही है। यहाँ पे जून जून 1 जून से 23 से लेके फिर आपका जो ट्रेंड बदला, और वो यानी कि स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड शुरू हो गया, और साथ सही ही है। ये भी शुरू हो गया। अच्छा, इसमें ये देखें कि यहाँ पे इसने ये जो मैंने वर्टिकल ये काली लाइन लगाई हुई है ना, ये हाँ। एक दो तीन, यहाँ पे इसने क्या किया था कि ये जो हरी लाइन है, इसने हम्म। एडीएक्स को काटा था, सही है। और काट के ये सारा कुछ ऊपर को निकल गया था, जो कि बता रहा था कि अब ये हमारा अप ट्रेंड शुरू होने वाला है। तो लिहाजा इसने यहाँ से जून 20 से लेके, तो जब साइडवेज रही है 2023 तक, तो इस हम्म। 3 साल की एकुमुलेशन हुई है। लेकिन इसने यही बताया हुआ था कि क्योंकि ये एडीएक्स के सारा कुछ ऊपर हो रहा था, तो इसमें ये तैयारी कर रहा था कि हम अप ट्रेंड में जाएंगे, जब भी जाएंगे, और वो हमारा होगा। तो वहां से इसने फिर जब ये क्रॉस करके गया, तो एडीएक्स जो है ना, इसने हम्म। ये जो लाल रंग की लाइन है ना, इसको क्रॉस किया था। सही है। लाल रंग की लाइन को क्रॉस किया था, और यहां पे ये टाइम था 51,000। सही है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने लगा, ये समझने की बात है, क्योंकि लोगों को इतना डीएम जो इसका इतना पता नहीं है कि इसके कितनी अहमियत होती है। तो इस वजह से लोग सही है। इसको पढ़ते नहीं है। ये और उसके बाद से लेके अभी तक ये देखें कि ये जो हरी लाइन थी ना, ये एडीएक्स के ऊपर रही है। अब इसने इसको क्रॉस कर लिया, वापस नीचे आ गई। जब से ट्रेंड शुरू हुआ, देखिए यहां से ट्रेंड शुरू हुआ, यहां पे इसने क्रॉस किया था हरी लाइन में। हम्म। अब बात समझ गए? सही है, ब्लैक ब्लैक को तोड़ा है फर्स्ट टाइम उसने। हाँ, ये यानी कि 3 अगस्त 2020 के 2020 बाद से अब जाके तोड़ा है आज उसने। तीन इसने अब आके इसने तोड़ा है 3 मार्च 2025 को ये पिछले एडीएक्स। महीने। हाँ जी, ये तोड़ के तो नीचे आ गए। सही। तो आप ये देखें कि ये इसकी अहमियत का अंदाजा लगाएं। तो इसका मतलब है कि अभी तो फिलहाल तो ये ही आप इसी को ही समझें कि यहाँ पे अब ये जिस तरह अब 1 2 3 4 महीने तो हो गए हैं। जी चार जी। महीने को छोटा टाइम तो नहीं होता ना, हम्म। ठीक है ना। और उसके बाद आप ये देखें कि यहाँ से फिर ये दोबारा क्रॉस नहीं हो पा रहा, या कोई पूरा ट्रेंड बन नहीं पा रहा, ठीक है।
अच्छा, सही है। उसके बाद और फिर ये था कि हम आगे चलें। लैग क्यों कर रहा है इतना, लैगिंग चल रहा है अरे। लैग कर रहा है ना सुफियान? नहीं, मेरे पास बिल्कुल ठीक चल रहा है, फौरन रियल टाइम पे आ गया। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखें कि कितना टाइम हो गया। सही। वीकली देखें वो, यानी कि 16 दिसंबर से लेके उस वक्त अब तक ये साइडवेज चल रही है। और सही है। इसमें ये जो जो डॉनशन चैनल 5 है, यानी कि 5 हफ्तों का जो डॉनशन चैनल है वो साइडवेज पे चल रहा है। और इसी सही तरह है। जो डॉनशन चैनल जो 10 है, वो यानी कि 10 हफ्तों का जो डॉनशन चैनल है वो भी साइडवेज चल रहा है। और सही उसके है। बाद आपको और मैंने ये दिखाना था। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये देखें। अभी इस वक्त ये जो आज इसने इचुमुकु क्लाउड के ऊपर से सपोर्ट ली है, और वापस इसने सेलिंग, वापस इसकी यानी कि बाइंग आई है। ये सही है। देखें, ये विक बनी हुई है ना। हाँ। ये एग्जैक्टली इसने इचुमुकु क्लाउड के ऊपर सपोर्ट ली है। हम्म। ये क्योंकि हम बाकी कोई लाइनें नहीं लेते, सिर्फ हम क्लाउड लेते हैं, क्योंकि ये हमारा बाइंग और सेलिंग एरिया है। तो तो इंडेक्स जो है, इसमें, इंडेक्स किसी ट्रेंड में है ही नहीं ना। हाँ जी, लेकिन वो फिर भी ये सपोर्ट यहाँ पे ले रहा है। उसमें मैं ये बता रहा हूँ कि देखें, जो मंथली डॉनशन है ना, वो तो बिल्कुल इस उसने आपका हाई भी बता दिया और लो भी बता दिया। ये देखें, जो लाल लाइन है ना, एक 1 लाख 10 लाख हजार, 10 हजार। हाँ, 1,10,000। और 1 लाख ये उन। एक सही है। 1,20,000। अब ये देखें, ये भी, ये पूरी पैरेलल दो लाइनें हैं। ठीक है। तो सही है। ये डॉनशन चैनल 20, यानी कि एक महीने का जो डॉनशन चैनल है, वो बता रहा है कि ये हाई है, ये लो है, मार्केट लगातार इसके अंदर है। साइडवेज में। हाँ जी, ये पूरे इसमें आपको पूरे महीने का बता रहा है। और उस बीच में इसने कंसोलिडेट करने की कोशिश की डॉनसन चैनल 5 और 10 में। और अब इस हफ्ते इस पर ये गिरा है, यानी कि ये सीढ़ी नीचे बन गई है। देखिए, हम्म। पहले तो ये यूं था ना, पैरेलल हम्म। चल रहा है। लेकिन है कि अब इसने, अब फिर डॉनसन चैनल 5 भी गिरा है और डॉनसन चैनल 10 भी गिरा है इस हफ्ते। ठीक हो तो गया। ये हो सकता है कि ये वापस 1,10,000 पे जाए। जाए भी, और यहाँ पर साइडवेज भी बिल्कुल ही साइडवेज हो जाए। 1 लाख 15 हजार, 16 हजार। लेकिन ईयरली क्लोजिंग जो थी उसने पकड़ ली है। ठीक है सब। जी ये इंडेक्स जो है वो काफ़ी, पब्लिक को समझ आया होगा कि अभी भी मामला साइडवेज ही हैं। अच्छा जी, चलते हैं कमोडिटीज़ की तरफ। अच्छा, ये काफ़ी चीज़ें ना इस दफ़ा हमने, ये याद रखिएगा कि जो PSX पल्स होता है वो संडे टू अब थर्सडे होगा। तो काफ़ी चीज़ें जो फिपी लिपी या इस तरह की तमाम चीज़ें हैं, या कुछ बहुत से रिजल्ट आए हैं। कुछ रिजल्ट सूफियान जो है वो कवर कर देंगे आपको कल, माने परसों। जब आप देख रहे होंगे ये सैटरडे होगा, और संडे को प्रोग्राम होगा रात को। PSX पल्स में कवर कर देंगे। फिलहाल जो है हम चलते हैं कमोडिटीज़ की तरफ। जी सर, कमोडिटीज के अंदर सबसे पहले हमारे पास गोल्ड है। और ये गोल्ड का मंथली चार्ट है सर। मंथली चार्ट है, और ये हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी 2 दिन पहले भेजा था, और एग्जैक्ट यही टॉप बताया था। यहाँ से ये डबल टॉप था गोल्ड का। उसके बाद ये टॉप इसने चैनल का लगाया, और यहाँ पे हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे सेल कॉल दी, और उसके बाद करीबन को ये $100 से नीचे ट्रेड करना शुरू हुआ, 125 $125 नीचे। और अभी फिलहाल कह सकते हैं कि जो हम गोल्ड है उसका यही टॉप मान के चलते हैं, $3,500 का। और सपोर्ट है एक छोटी सी इसके पास यहाँ पे $3,200 में, अब तो तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि शायद अब तो इसके दो दरमियान सौ गैप। डॉलर नीचे हो गया है। जी जी, अब $200 नीचे अपने हाई से। जी। इस वक्त है वो $200 नीचे है, तो ये एक जबरदस्त हमारी सेल कॉल गई। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं यूएस ऑयल पे। तो इस तो वक्त इस वक्त क्या लग रहा है कि अब गोल्ड का कहाँ कहाँ सूरत हाल है? दो सपोर्ट लेवल भी है ना दोनों ये। मोस्ट प्रोबेबली सपोर्ट के दरमियान शायद कहीं ना कहीं रुके। इस मंथ की क्लोजिंग आई गेस इसी के करीब आएगी, और अगला महीना फिर सारी चीजें, क्योंकि अब ये न्यूज बेस हो चुका है। यहाँ से जितनी रैली चली है, यहाँ से जो जितनी रैली चली है, ये न्यूज बेस है। ट्रम्प के टैरिफ्स हैं और सारी चीजें हैं। इसने फिर ये बॉटम भी लगाया था, तो न्यूज बेस्ड ही सारा हो सकता है अगर वो हालात हम्म। उस तरह रहे तो। वरना तो ये एक सपोर्ट जो है 3215 $3,200, यहाँ पर कुछ सपोर्ट लेके दोबारा थोड़ी बहुत बाइंग आ सकती है इसके अंदर। नहीं तो फिर 2900। जी, 2975 पे एक बहुत अच्छा इसका सपोर्ट एरिया है। ठीक है। इसके अलावा सर नेक्स्ट है हमारे पास यूएस ऑयल। और यूएस ऑयल ने मंथली चैनल अपना, ये मंथली का जो ट्रेंड था इसका, ये सन 1985 से चल रहा है, 86 85 से।
वो इसने तोड़ा है डाउन ट्रेंड और नीचे आ गया है फिलहाल के लिए। अगर हम देखें तो जो जो जहां इसने ये बॉटम लगाया था वो एक बहुत अच्छा इसका सपोर्ट एरिया भी मौजूद है। ये मंथली पे बहुत अच्छा इसका सपोर्ट एरिया था, तो यहीं पे सपोर्ट लगाया है। अगर ऊपर की तरफ आना है इसने तो $66-67 मंथली पे अगर इसी महीने या अगले महीने क्लोज कर देता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी 72-75 से अभी फिलहाल ऊपर जाता हुआ नजर आता नहीं है टेक्निकल्स के ऊपर कि बहुत कोई तेजी हो जाए। नीचे $55 का एक सपोर्ट मौजूद है, तो हो सकता है शायद यही ये भी अब रेंज बाउंड सिचुएशन में नीचे की तरफ चैनल तोड़ के नीचे की रेंज तरफ। बाउंड, जी रेंज बाउंड साइड बेस जी। जी जी साइड। इसके अलावा कोयला, कोयले की भी सिचुएशन हम यहाँ पे देख लें तो कोयला भी हमारा, अगर इसका तो चैनल वैसे किसी तरीके से बंद नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से इसका एक चैनल बना है जो कि फिलहाल ये बिल्कुल उसको तोड़ के और नीचे की तरफ यहाँ से ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो ये नीचे ट्रेड कर रहा है और फिलहाल के लिए जो एक सपोर्ट एरिया है वो 80 82 85 इस डॉलर का है और फिलहाल 92 90 डॉलर से ऊपर नहीं आ पा रहा है। तो मंथ की क्लोजिंग अगर ये नीचे आई तो मोस्ट प्रोबेबली $80 या $85 पे आता हुआ सा नजर आ रहा है कोयला। हम्म, नेक्स्ट है हमारे पास सिल्वर। अब हमने दो मजीद कमोडिटीज भी ऐड करनी है, सिल्वर और बिटकॉइन। तो सिल्वर के अंदर पोजीशन इस तरह की है सर कि ये उसका जो चैनल है मंथली वो जब से ये शुरू हुआ है सन 1970 से, तो वहां से अगर हम देखें तो फिलहाल इस तरह नजर आता है कि इस दफा तो नहीं खैर, तो पिछले काफी महीनों से ये बॉटम अपना टेस्ट कर रहा है मंथली का। और जिस तरह की ये इतनी बड़ी इसने विक लगाई है, तो अगर तो ये अपना ये $35 $36 का 35 50 डॉलर का अगर एरिया ब्रेक कर देता है तो उसके अंदर एक बुलिश रैली जो है वो शुरुआत हो सकती है, जिसका जो टॉप फिलहाल नजर आता है वो $60 $57 के करीब नजर आता है। तो सिल्वर में एक अच्छी तेजी नजर आ रही है यहाँ से, जिस तरह ये अपने चैनल को सस्टेन कर रहा है। बस जरूरत यह है कि ये अपना 35 35 50 डॉलर का जो एरिया है, जो कि पहले भी यहाँ पे डबल टॉप लगा चुका है, ये अगर तोड़ता है तो उसके बाद मजीद तेजी इसके अंदर की जा सकती हाँ है। लेकिन ये 36, ये जो $57 का जो टॉप है वो 1 साल 1.5 साल की बात है, कोई जी जी बिल्कुल कल बिल्कुल ऐसे कला ही। को नहीं हो जाएगा। लोगों को बता दें साथ साथ, बोला अच्छा बिल्कुल समझ ऐसे ही लेते है। हैं हम, ये डबल हो आपका जाएगा। साल सवा साल 1.5 साल में भी अगर डबल हो जाता है तो बहुत बहुत बड़ा रिटर्न है एक तरीके से। इसके अलावा सर बीटीसी और बिटकॉइन के हाँ अंदर। बीटीसी जो है वो कमोडिटीज नहीं है, लेकिन हमने जी इसको जोड़ लिया है साथ, ताकि आने वाले दिनों में आपको पता चले कि ये भी एक एसेट क्लास है। तो आपको पता चले कि ये फाइनेंशियल मार्केट्स किस तरह रिएक्ट कर रही हैं। तमाम फाइनेंशियल मार्केट जो है इस वक्त कमज़ोर हैं। एक गोल्ड है, एक एसेट होता है क्लास, वो भी थोड़ा टॉप मार के गिरा है। और अगर हम बीटीसी को देखें तो आपके सामने है जी सुफियान। जी सर, बीटीसी में ये एक चैनल हमारा मार्च से जो शुरू हुआ है, इसका बॉटम लगा फिर टॉप लगा फिर यहाँ पे टॉप लगा और फिर उसके बाद ये इसके अंदर नहीं आ पा रहा था। और ये जब इसने ब्रेकआउट दिया है ट्रम्प आने से पहले और उसके बाद फिर ये सिचुएशन इसके अंदर बनी और उसके बाद अब यहाँ पे देखते हैं हम कि 1,08,000 का इसने हाई लगाया और उसके बाद अब जो है वो फिलहाल ये $74 का जो इसका जो ब्रेकआउट एरिया था जहां से ये ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा था, उस ब्रेकआउट को इस महीने इसने टेस्ट कर लिया है। और उसके बाद जबरदस्त बुलिश कैंडल है और ऊपर की तरफ इसने क्लोजिंग देता हुआ सा नजर आ रहा है फिलहाल अप्रैल के महीने की। मोस्ट प्रोबेबली नजर ऐसा आता है मुझे कि ये जो 99,000 है, मतलब $1,00,000 आप समझ लीजिए क्योंकि साइकोलॉजिकल बैरियर भी है, वो क्रॉस हो जाता है तो 1,11 12 हज़ार का हम इसके अंदर टॉप देखता हुआ देख रहे हैं। मतलब कि ये मोस्ट प्रोबेबली शायद अगले ही महीने हो जाए, ऐसा नजर ऐसा आता है कि $1,00,000 क्रॉस हुआ तो 1,12,000 1,15,000 का टॉप लग सकता है इसके अंदर। हाँ अगर एक अपना पुराना प्रीवियस हाई भी तक भी जी जाएगा और उसको तोड़ के जाए तो एक यहाँ लाख पे पंद्रह मैं हजार एक सत्रह ऐड हजार कर का दूं था। कि जो पीएमईएक्स के जो सीईओ साहब थे उनका मैं पॉडकास्ट देख रहा था, तो वो बता रहे थे कि चूंकि हम क्रिप्टो की बात कर रहे हैं, तो वो पाकिस्तान में एक तजवीज़ है कि हम समझ रहे हैं ना कि क्रिप्टो की इजाज़त मिल जाएगी या क्रिप्टो ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। तो जी जी। वो ये कह रहे हैं कि उसमें वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तजवीज़ ये है कि स्टेट बैंक अपना एक बिटकॉइन निकाल ले और उसकी ट्रेडिंग शुरू करा दो। मैं क्या आपको ये भी बता दूं। नहीं नहीं जी, उन्होंने तो एक जो लीगलाइज करने के लिए काफ़ी चीज़ें बातचीत चल रही है आपस के अंदर। उन्होंने एक आदमी अपॉइंट किया है, वो चल रहा है मामला। वो किया है, लेकिन जो स्टेट बैंक भी और बाकी भी इसके पॉइंट ऑफ व्यू के वो हैं कि अगर तो वैसे ही शुरू हो गया तो पाकिस्तान सारा डॉलरों से खाली हो जाएगा, क्योंकि क्रिप्टो खरीद के तो बाद डॉलर पे हो जाया करेंगे। हाँ लेकिन अगर लीगलाइज कर दें, चैनलाइज कर दें तो बेहतर है, क्योंकि ऑलरेडी आपके 2 3 मिलियन तो अकाउंट ऑलरेडी जी 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 जी, वो है ना दोनों काम। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मुल्क है जिसपे पूरी कौम मनी ट्रांसफर के चक्कर में पड़ी हुई है। हाँ, मनी ट्रांसफर और जल्दी से पैसा, शॉर्ट टर्म और सटा। नहीं, तो शॉर्ट ये टर्म भी और पैसा बाहर, क्योंकि वो इलीगल है तो वो रखते भी तो बाहर ही है ना, पाकिस्तान में कौन हाँ, लेके आता। और ये हमारे पाकिस्तान मुल्क का भी फायदा है, अगर इसको चैनलाइज कर देंगे तो टैक्स भी होगा, लीगलाइज भी होगा, डॉक्यूमेंटेड भी हो जाएगा। जी सुफियान। नहीं, वो डॉक्यूमेंटेड हो जाएगा तो बहुत स्पीड से वो जो आपके रिजर्व्स हैं वो बाहर खाली हो जाएंगे, ये भी आप याद वो रखिए। इतना देंगे भी नहीं ना, ये कहाँ देंगे फिर। पता है ये तो।
जी सर, आखिरी है आज की कमोडिटी हमारी, ये है DXY। ये भी करेंसी है, कमोडिटी तो नहीं कहेंगे इसको, भी करेंसी है ये। और इसका भी ये चैनल है 2008 से, और एक कह सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट चैनल अगर इसमें कहें, जिसका टॉप बॉटम टॉप, फिर ये बॉटम, फिर ये टॉप 2-3 दफा लगा, फिर बॉटम है, फिर उसके बाद ये टॉप लगाने के बाद बॉटम पे आया, फिर ऊपर गया, और उसके बाद जो मार पड़ी है, तो अब इसने फिर से अपना चैनल तोड़ा है। अगर तो इसने यहाँ पर सपोर्ट ले लिया, जो कि सपोर्ट हमें नजर आता है, तो सपोर्ट पे ही है तकरीबन ना। जी जी बिल्कुल, ऑलमोस्ट ये सपोर्ट पे ही है। तो अगर ये सपोर्ट जिस तरह इसने लिया है, थोड़ा सा वापस ऊपर आया है, लेकिन जरूरत ये रहेगी कि 101 $102 से ऊपर ट्रेड कराना शुरू करे, तो फिर वापस बैक इन द चैनल होगा। नहीं तो फिर ये शायद हो सकता है कि नीचे कहीं ना कहीं, जिस तरह यहाँ पे ट्रेड करा के थोड़ा बहुत कुछ महीने के लिए साइडवेज रहा था, तो उस तरह ये कहीं साइडवेज ना रहे। ये एक सिचुएशन हम्म। DXY में नजर आ रही है। तो ये ठीक कमोडिटीज है, की सूरत है। मतलब कि बिटकॉइन और सिल्वर जो है उसके अंदर बुलिश जी प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं। जी ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं, डॉक्टर साहब को भी टेक लेंगे रिजल्ट्स एंड न्यूज़ पे। बहुत सारे रिजल्ट्स हैं इस हफ्ते। तो ज़्यादा बात अब सारे कवर नहीं करेंगे, लेकिन सुफियान रोज़ाना की बेस पे कवर कर देगा। हम जो है कवर कर देंगे, कवर करते रहते हैं डेली आपको जब लाइव में। ये हमारी सुपर सेविंग्स है। काफ़ी लोगों ने कहा था रमज़ान ऑफर ख़त्म हो गई है, और जिनको तीनों चारों ग्रुप हमारी टीम के अगर ज्वाइन करने तो क्या करें। तो ये आप देख लें इस नंबर पे 03032712 972, क्योंकि सुफियान जो है कॉल्स वगैरह भी दे रहे होते हैं, स्विंग कॉल्स भी चल रही थी, ग्रुप रोज़ाना की बुनियाद पे एक्टिव चल रहा होता है। प्लेटिनम ग्रुप, प्लेटिनम प्लस ग्रुप का मतलब है कि टीम जो है आपको पूरी तरह ओपन चैट ग्रुप में जवाब दे रही होती है। डॉक्टर साहब का अपना ग्रुप भी इसमें शामिल है, और एक रिसर्च ग्रुप भी है जो कि 6 महीने का भी पैकेज शामिल है आपका, और साल का भी। चलें जी। जी सर, नंबर सब नोट कर लीजिएगा, 03032712 972। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर मिल जाएगा। रिजल्ट्स की तरफ बढ़ जाते हैं सर। इस हफ्ते काफी रिजल्ट्स आए हैं, और उसमें सबसे पहले ये हमारे पास एटलस बैटरी का रिजल्ट है, जिसमें पे आउट कोई किसी किस्म का नहीं है। कंपनी का फर्स्ट क्वार्टर का, इसका सॉरी इसका जो क्वार्टर एंडेड है, वो रिजल्ट आया है हमारे पास मार्च जी। और ये आया है इसके अंदर 4 रुपए का। यहाँ पर हम देख सकते हैं 4 रुपये 27 पैसे का कंपनी ने लॉस शो किया है, और यहाँ पे 45 पैसे की अर्निंग है। ये मार्च 31 या तो रिजल्ट ये शायद आई गेस दोबारा आएगा, क्यों? क्योंकि इसमें मार्च 31 आ रहा है। तो ये देखिए पीरियड एंडेड हाँ, तो मार्च मार्च, 31 ही है ना इसका। मार्च ही है। 2 दफा दिया, 2 दफा दिया, दो अलग अलग चीजें। कहाँ चीज़? अब खुद रुको तो सही, क्यों इतना नहीं, चल रहा है एक ये? क्वार्टर एंडेड एक पीरियड एंडेड। ये रुको ना, सो क्या हुआ, क्या हुआ? मसला जी सही एक तो है। क्वार्टर, 24 का, एक 25 का। ठीक नहीं है। 24 25, 2 दफा है सर। ये देखें क्वार्टर एंडेड पीरियड एंडेड, बट व्हाट पीरियड? मार्च वो 31 से पीरियड पूरे पूरे साल का होगा ना शायद, देखो ना ये ओके। ऊपर, ऊपर लिखा हुआ। नहीं, एक चले नाइन खैर। मंथ का होगा, एक 9 मंथ का होगा और एक 3 महीने जी, का होगा। इसमें 9 मंथ लिखा हुआ नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा था। बहरहाल हाँ इसने जो लिखा हुआ बहरहाल, चलो ना वो क्वार्टर एंडेड लेकिन जो है, वो तो वो अंडरस्टूड है। वो जी साढ़े चार अंडरस्टूड है रुपए कि का साढ़े हाँ। चार रुपए का इसने जो है वो लॉस शो किया है क्वार्टर एंडेड के अंदर एटलस बैटरी में। इसके अलावा जी फ्लाइंग सीमेंट का रिजल्ट आया, पे आउट किसी किस्म का होता नहीं है। लेकिन सीमेंट का जो रिजल्ट आया है, उसके अंदर कंपनी ने जो 9 मंथ है उसमें 40 पैसे की अर्निंग्स की है, और क्वार्टर के अंदर आ, थर्ड क्वार्टर में 28 पैसे की अर्निंग्स शो की है। तो रिजल्ट जो है वो एटलस बैटरी का बुरा आया है, और कुछ बेहतर आया है फ्लाइंग का। जी अच्छा सुफियान, एक मिनट पॉज करो बेटा। जी। नहीं, मुझे मजा समझ ही नहीं आ रहा कि मैं, इतना लैग चल रहा है मेरे पास, कर ही नहीं सकूंगा, मैं होस्ट ही नहीं कर सकूंगा। तो ये फ्लाइंग का रिजल्ट हमारे पास आया, जो अच्छा। कि कुछ बेहतर है। इसके हम्म। अलावा थर्ड रिजल्ट सर स्पेल का आया है, जो कि काफी बेहतर रिजल्ट आया। बाय द वे कंपनी ने 30 पैसे का डिविडेंड भी दिया है, और इसके अंदर 9 मंथली में कंपनी ने जो अर्निंग्स शो की है, वो 4 रुपये 22 पैसे की अर्निंग्स हैं पीरियड में। और इसके अलावा क्वार्टर में 1 रुपये 80 पैसे की अर्निंग्स हैं, जो कि काफी बड़ी अर्निंग्स स्पेल ने शो की है। क्या अ, कहेंगे तो सब? स्पेल की फेस वैल्यू क्या है? 5 रुपये। लेकिन 1.79 का कैसा कहेंगे रिजल्ट क्वार्टर का, डॉक्टर साहब? अच्छा रिजल्ट है ये। पिछले पिछले क्वार्टर में क्या था इसका? 75 पैसे, सेम पीरियड लास्ट ईयर। हाँ, तो डबल ट्रिपल हो गया, और क्या चाहिए। हाँ, लेकिन जो 9 महीने की है वो बहुत प्रॉमिसिंग है, 4 रुपये 22 पैसे है। जी जी। 2 पर डबल हो गया ना। 2 रुपए हाँ, से फिर और आगे अगर 4। इतनी ही आती है, अगर इतनी भी आ जाती जितनी आई है, तो आप 6 रुपये क्रॉस कर जाएगा स्टॉक। अंडर वैल्यू मिल रहा है मतलब ये। जी। चलो ज़बरदस्त। चलो। सर नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास है माड़ी एनर्जीज का, और पे आउट इसमें कोई नहीं है। किसी किस्म का पे आउट कंपनी ने नहीं दिया है। और रिजल्ट में जो 9 मंथली है, उसमें कंपनी ने 38 रुपये 56 पैसे की अर्निंग शो की है, और
क्वार्टर के अंदर 13 रुपये 25 पैसे की अर्निंग शो की है, जो कि कह सकते हैं कि कुछ बेहतर है, बहुत अच्छी तो नहीं है लेकिन ठीक ठीक अर्निंग इसकी आई है 13 रुपये 25 पैसे की। हम्म। इसके अलावा जी नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास INIL का, और पे आउट इसमें भी कुछ नहीं है। कंपनी ने जो 9 मंथली है उसके अंदर 6 रुपये 12 पैसे की अर्निंग शो की है, और 3 रुपये 18 पैसे की अर्निंग्स है इसकी क्वार्टर की, जो कि ठीक ही है, पिछले सेम पीरियड लास्ट ईयर में भी इतना ही जो है उसकी अर्निंग्स आई थी। जो रेट है उस हिसाब से तो अच्छी अर्निंग्स नहीं है। जी चलो। जी 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 बिल्कुल। नेक्स्ट है सर मिल्लर ट्रैक्टर का रिजल्ट, और मिल्लर ट्रैक्टर ने 9 मंथली के अंदर जो कमाई की है वो 25 रुपये 30 पैसे की है, और क्वार्टर में सिर्फ और सिर्फ 6 रुपये 96 पैसे कमाए हैं कंपनी ने क्वार्टर में। हम्म। अच्छा खासा कमी आई है इसके नफे के अंदर। नेक्स्ट रिजल्ट ग्लेक्सो स्मिथ का, और इसमें पे आउट कोई नहीं है। कंपनी ने जो रिजल्ट दिया है उसमें 6 रुपये 68 पैसे की अर्निंग्स हैं क्वार्टर के अंदर, वो और पहले आज ये कितनी रिजल्ट आया था। पौने जी 2 रुपए पहले थी। सेम पीरियड लास्ट ईयर के अंदर 1 रुपये 78 पैसे की अर्निंग्स थी। इसके जो अर्निंग्स में इजाफा है वो मार्जिन की वजह से, अच्छे खासे इसके जो है वो मार्जिन बड़े हैं। कंपनी का ग्रॉस रिफाइनरी का है सर, और पाकिस्तान रिफाइनरी एक्टिव ट्रेडिंग स्टॉक्स में आता है, जिसके अंदर कंपनी ने लॉस शो किया है 9 मंथली के अंदर 7 रुपये 29 पैसे का, और क्वार्टर में 4 रुपए का लॉस है कंपनी को, सही है। 4 रुपये 9 पैसे का बड़ा बुरा रिजल्ट आया है कंपनी का। एंग्रो फर्टिलाइजर, इसने जो है वो 2 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड अनाउंस किया, और जो इसकी अर्निंग्स आई हैं वो यहाँ पे नीचे हम आ जाते हैं तो अच्छा खासा बड़ा रिजल्ट इसने दिया। 2 रुपये 17 पैसे की अर्निंग्स क्वार्टर के अंदर कंपनी ने शो की है एंग्रो फर्टिलाइजर में, और 2 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड है। सही है। इसके अलावा FCEPL, और FCEPL के हालात भी हम देख लें जरा, तो FCEPL ने जो रिजल्ट अनाउंस किया है क्वार्टर का उसमें 1 रुपये 42 पैसे की अर्निंग शो की है, जो कि काफी बेहतर है। इसकी अर्निंग्स ठीक ठीक है, और सेल्स कहेंगे कि बराबर हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो अर्निंग्स बढ़ी हैं, तो मार्जिन इसके काफी इंक्रीज हुए हैं। इसके अलावा जी आज का रिजल्ट जो लास्ट है हमारा इस हफ्ते में आया है वो 7 रुपए का डिविडेंड के साथ मीजान बैंक का रिजल्ट है, और इसमें जो कंपनी ने अर्निंग्स शो की हैं वो हम जरा यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, तो कंपनी की जो अर्निंग्स है वो 12 रुपये 28 पैसे की आई है इस क्वार्टर के अंदर। तो ये आज के रिजल्ट्स कंप्लीट हुए यहाँ पे। फौजी फौजी सीमेंट का भी आया था। नहीं, रिजल्ट तो बहुत सारे हैं दोस्तों, अगर सब बहुत शेयर हाँ। करने जाएंगे तो फिर वो सारी रात बैठना पड़ेगा। और वैसे हम्म। थोड़ा सा जो देख रहे हैं थोड़ा माजरत, क्योंकि मेरे पास लैग कर रहा है, मुझे ज़रा नज़र नहीं आ रहा सही। और बाकी जो है वो P6 पल्स में कल जो है ना आपको सुफियान कर देगा कवर। चलते हैं खबरों की तरफ, कुछ खास खबरें उनको कवर जी। करते और पाकिस्तान का इन्फ्लेशन सर इस दफा ब्रोकरेज हाउस एक्सपेक्ट करता है कि 0.5% पे आ जाएगा हैं। हाँ, इन्फ्लेशन। जी ये तो कंटिन्यूसली हमारा ड्रॉप ही है। अच्छा, जी मैं पब्लिक को बता दूं कि अगर ये एक गैप है इंटरेस्ट रेट और उसके बीच में बड़ा, क्योंकि वो IMF की वजह से। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट जो इन्फ्लेशन रेट है वो सिंगल डिजिट में 5 से 7 के दरमियान रहता है, तो जब तक आप सेफ हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 4 5 6 7 इस लेवल पे रहता है तो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा गैप मौजूद है। तो और सस्टेन करते हैं इंटरेस्ट रेट तो मार्केटें आपकी परफॉर्म करेंगी नियर फ्यूचर। जी सर। इसके अलावा साजगार इंजीनियरिंग व्हीकल आ रहा था, इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह, तो वो थोड़ा सा प्लान इन्होंने डिले किया है और एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं, और मार्च 2026 के बाद फिर ये कुछ सोचेंगे कि हमने लॉन्च वगैरह करना है। फिलहाल जो है वो एक्सपेंशन की तरफ बढ़ रहे हैं, और इन्होंने एक्सपेंशन करनी है। जो पहले 4 से 5 अरब रुपए की थी, अब 11.5 अरब रुपए की एक्सपेंशन की तरफ बढ़ रही है। वो कमा बहुत लिया ना इन्होंने, बहुत ज़बरदस्त जी तरीके से कमाया है। वो अर्निंग जो दिखाई है 9 महीने की, वो शानदार है। जी बिल्कुल। इसके अलावा पाकिस्तान की सीमेंट के लिए कुछ बेहतरी खबर है कि एक्सपोर्ट जो है वो हमारी 9 मंथ के अंदर 28% से जंप कर गई है, और $230 मिलियन तक पहुंच गई है पाकिस्तान की सीमेंट एक्सपोर्ट्स, तो ये काफी बेहतर हम्म। खबर आई है। इसके अलावा जो LSM है हमारा, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, उसके अंदर फाइनेंस डिवीजन ये कहता है कि आहिस्ता आहिस्ता अब रिकवरी एक्सपेक्टेड है, अब ग्रेजुअल अब रिकवरी की तरफ हम बढ़ जाएंगे यहाँ से। जी बिल्कुल, ये अब काफी बेहतर खबर है, खासतौर पे स्टील सेक्टर, टेक्सटाइल वगैरह, ये सब इनके लिए काफी बेहतर खबर है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ये एक्सपेक्ट करती है कि सर 1.5 से 2% के दरमियान रह सकता है हमारा अप्रैल का इन्फ्लेशन। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये पाकिस्तान इंडिया की जो वॉर है उसके ऊपर ये बात आई थी हमारी तरफ से कि एक्ट ऑफ वॉर तस्वुर किया जाएगा अगर ट्रीटी को बंद किया गया, वाटर ट्रीटी को बंद किया गया, तो ये थोड़ी परेशान कुन खबर है एक तरीके से। जो 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 लफ्ज यूज किया गया है वो थोड़ा सा परेशान कुन। इसके अलावा ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन अब बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता, ट्रम्प साहब के जो हाथ हैं वो ठंडे हो रहे हैं चाइना की तरफ, और कट जा रहा है टैरिफ पे। नेक्स्ट सर खबर आई है कि वो हमारे इंटरेस्ट रेट्स होने वाले हैं, जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसकी उसकी 5 तारीख को अनाउंसमेंट है, तो उसमें स्टेटस को रह सकता है, मेंटेन रह सकती है मॉनेटरी पॉलिसी इस दफा। इसके अलावा जी सर्कुलर डेट में पिछले हफ्ते हमने खबर, या उससे पिछले हफ्ते खबर डिस्कस की थी कि वो टर्म शीट पे साइन हो गए हैं, लेकिन इस दफा फिर जो है वो डिप्टी गवर्नर ने कहा है कि अभी भी बैंक्स और जो गवर्नमेंट है उसके दरमियान बातचीत चल रही है। तो इसी वजह से हमने देखा कि खास कोई ऐसा असर आया नहीं जो सर्कुलर डेट के जो हमारी कंपनीज थी उनके ऊपर।
इसके अलावा जी आईएमएफ ने जो पाकिस्तान की जीडीपी है उसकी ग्रोथ फोरकास्ट को थोड़ा सा कम किया है 0.4% से, जो पहले 3% की थी अब 2.6% है। वजह ये बताते हैं कि जो ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाए हैं उसकी वजह से पूरी दुनिया में थोड़ा सा स्लो डाउन आ सकता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की भी फोरकास्ट कम की गई है। इसके अलावा गैस प्राइसेस जो है वो उसको बढ़ाने की बात आ रही है, जिसमें सुई नॉर्दर्न और सुई साउदर्न दोनों कंपनीज ने रिक्वेस्ट सबमिट कर दी है। तो अभी अगर ओगरा की तरफ से आ जाती है सारी बात तो ये गैस प्राइसेस बढ़ सकते हैं, जिससे कंपनीज को फायदा होगा। तो ये कुछ सर मोटी मोटी खबरें थी। हाँ, तो इसमें जो तकरीबन तमाम खबरें वही हैं। जो मेन खबर है हमारी वो इंडो पाकिस्तान वाली है, और दूसरा एक टैरिफ वाली जो चल रही है। मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें डाइल्यूट हो गई हैं, और वीकेंड में काफ़ी चीज़ें डाइल्यूट मजीद हो जाएंगी। और ये इतना ज़्यादा, क्योंकि ये इंडस वाटर ट्रीटी और ये जो मेन पॉइंट है ना, वो हम जिसको ऑफिस में भी डिस्कस कर रहे थे, और डॉक्टर साहब ने भी वही कहा है। तो वहाँ जी जो माहौल बनाने के लिए कुछ ना कुछ डाइवर्जन क्रिएट करने के लिए मोदी सरकार कर सकती है, शायद यही हो। तो इतना जी। कोई ख़ास ऐसी कोई खबरें भी नहीं है। जो खबरें जो इर्द गिर्द घूम रही हैं वो सर्कुलर डाइट की है। वो हर हफ्ते बात कर करके हम भी थक गए हैं शायद। इवेंचुअली जब वो होगा तो ही कुछ होगा। फिर इसके अलावा जो टैरिफ है, या फिर स्टेटस को है मेंटेन होना, तो कुछ ऐसी कोई मार्केट के पास भी खबर नहीं है और हमारे पास भी खबर नहीं है। इसीलिए अच्छा, मार्केट में मेंटेन जो सोहेल भाई, जो मेंटेन इन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी का जो है ना, वो मजीद कंफर्म वहां से होती है कि इन्होंने वो जो सेविंग स्कीम्स है ना, उसका इन्होंने कुछ परसेंट थोड़ा सा बढ़ाया है। लास्ट, यहाँ जो एक महीना हो गया उस बात को बढ़ाया अभी था उन्होंने 15 रुपए। हाँ, और एक तो और बात वो भी है है ना कि डॉक्टर साहब कि अब ये यहाँ पर अगर सस्टेन भी रह जाए, और फिर जी जी। बहुत ही कहीं जाके आईएमएफ की एक आध ट्रांच मिल जाए, और फिर जाके कहीं साल के आखिर में 1-2% कम कर दें ग्रेजुअली, चला बहुत अच्छा रहे। इस बात की तो आप भी बात अप्रिशिएट करेंगे। स्टेट बैंक इज परफॉर्मिंग आउटस्टैंडिंग इसमें। जी, और वो इन्होंने $1 अरब का मजीद बंदोबस्त किया है स्टैंडर्ड चार्टर्ड और मेरे ख्याल है सिटी बैंक के हाँ, साथ वो तो, मिलकर। और क्लाइमेट के उसमें भी पाकिस्तान को पैसे मिलेंगे। लेकिन जहाँ तक हमारी थोड़ी बहुत समझ है एज स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमी, के बहुत शानदार किस्म का परफॉर्मेंस दिखाया है पिछले गवर्नर ने भी स्टेट बैंक के, और इन्होंने भी। तो स्टेट बैंक की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। चलते हैं हमारे एक्सेल शीट और टॉपिक्स पे आपके, क्योंकि शीट इज द वक्त। स्टेट बैंक का गवर्नर बदल गया कि वही अभी चल रहा है? नहीं, पहले रजा बाकर थे, इसके बाद अब जो वो जो है ना, हाँ अच्छा, नहीं वो अभी अखबार में ये खबर थी कि ये मौजूदा भी बदलने लगे हैं शायद। वो तो टाइम पूरा होने वाला होगा शायद 3 साल। टेन्योर टेन्योर जी, टेन्योर पूरा होने वाला है उनका। और कंटिन्यू भी कर सकते हैं इसी के साथ। अच्छा, एक्सेल शीट्स पे बढ़ने से पहले सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि कॉल्स वगैरह ग्रुप पे चल रही हैं, तो मैं कहा आपको कॉल्स भी लोगों को साथ साथ दिखा दूं। ये गैलेक्सो की हमारी स्विंग कॉल थी, जो कि वेंसडे को दी गई थी, और फ्राइडे को इसका एक्स खुला था तो 10 रुपए का डिविडेंड भी मिला। और साथ ही फिर ये जो है वो हमारे टारगेट्स की तरफ भी बढ़ा, 480 प्लस का टारगेट अभी भी हमारा मौजूद है। तो इंशाल्लाह उसको बाद उसको देखते हैं। तो इस तरह की कॉल हमारी स्विंग कॉल्स हो। तो ये स्विंग कॉल आज भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इसका टारगेट हिट हुआ। एक कैप भी लगा था बनीज लिमिटेड, कल ही इसकी कॉल दी गई थी, तो ये आज हिट हो गया। इसी तरीके से एनआरएसएल है, इसका टारगेट हिट नहीं हुआ, बट हमने इसको इवेंचुअली जो अपना एवरेज रेट है उससे 2 रुपए ऊपर बंद करवाया, तो ये एक सक्सेसफुल कॉल में शामिल हो गया। फिर ट्यूसडे को हमारी सिमेट्री कॉल थी सर, 12:04 पे कॉल दी गई, 12:09 पे जो है वो फर्स्ट टारगेट के साथ हिट करके इसको कॉल को क्लोज किया। विद इन 5 मिनट जो है वो स्कैल्पिंग हमारी हो गई इसके अंदर शानदार। इसी तरीके से एफसीपीएल 11:20 पे दी गई, 11:37 पे जो है वो फर्स्ट टारगेट हिट हुआ। जो ही ब्रेकआउट इसका 92 का हुआ था, आपने मैंने साथ ही चार्ट देखा और इसकी कॉल जनरेट हमने की थी। तो ये इस तरह की स्कैल्पिंग वाली कॉल। फिर साथ ही बीएफ बायो, इसके भी अगर टाइम फ्रेम देखे तो 9:59 पे कॉल दी गई, विद इन 4 मिनट्स जो है वो इसकी कॉल भी क्लोज की गई। बड़ी स्पीड से जो है वो इसके अंदर भी काम हुआ, और कंडीशनल कॉल थी, पहले दी गई थी, रेट आया जो ही, और उसके बाद फिर ये टारगेट की तरफ भी हमारे बढ़ गया। और फिर इसके अलावा ओ बॉय ऑयल बॉय में अच्छा काम कर रहा है, हमने 11:20 का टारगेट था, फिर उसके बाद अब ये नीचे आया, तो दोबारा उसको बाइंग रेंज के अंदर हम देख रहे हैं। इसके अलावा मिलर ट्रैक्टर की मंडे की सुबह मार्केट खुलने से पहले ये 9:22 पे कॉल दी गई, और 6:19 से भी ऊपर 6:25 का फिर इसने हाई लगाया, तो फर्स्ट टारगेट पे इसको कॉल को क्लोज कराया। फिर मीजान बैंक 254 पे ट्रेड कराया, 259, 62 और फिर 65 तक भी ये, और उसके बाद बढ़ा था। इसके टारगेट तमाम हिट हुए। एसएनजीपी में सर आफ्टर ब्रेकआउट बहुत अच्छी ट्रेड ली हमने, 127-28 का इसने हाई लगाया, उस पर हमारे टारगेट्स हिट हुए। इसी तरीके से क्लोवर 10:40 पे कॉल दी गई, 10:50 पे विद इन 10 मिनट जो है वो कॉल खत्म की गई। और अच्छा, ये भी कंडीशनल थी, रेट आने से पहले ही कॉल दी गई ताकि लोग बड़े मोहतात हो जाए और जो है स्टॉप बैंक लगा दें, उसके बाद हमारे टारगेट्स इसके अंदर हिट हुए। तो इस तरह की कॉल्स जो है वो हमारे ग्रुप पे चल रही होती हैं, जिसके लिए नंबर आपको बता दिया है, 03032712 इस नंबर पर रब्ता करेंगे। मेरा ही व्हाट्सएप नंबर है, तो मैं आपको तमाम तफसीलात बता दूंगा। और व्हाट्सएप ग्रुप्स हमारे आ जाएंगे। इसके अलावा ये जो सुपर सेविंग है, इससे भी आप फायदा उठा सकते हैं। जो शीट है सर हमारी, हम्म। उसको जरा यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो फिलहाल जो हमारे पास अब रनिंग कॉल्स हैं वो दो ही रह चुकी हैं, एक है अटक रिफाइनरी और एक है मिल्लर ट्रैक्टर। अच्छा, सक्सेसफुल कॉल्स के अंदर जो हमारी पिछले हफ्ते लगी हुई थी उसमें से दो अलहमदुलिल्लाह इस हफ्ते क्लियर हो गई, जिसमें फर्स्ट टारगेट हिट हुए, जिसमें स्पेल है और एसएसजीसी है, दोनों के टारगेट हिट हुए।
और दो के जो है वो हमारे स्टॉप लॉस हिट हुए इस हफ्ते, वो है एक AGTL 460 पे इसका स्टॉप लॉस था, वो हिट हुआ, क्लोज कराई। और इसके अलावा फैक्टो सीमेंट इसका भी जो है वो स्टॉप लॉस हिट हुआ और ये भी खैर क्लोज हुआ। तो अब हमारे पास जो रह गई हैं वो दो टॉपिक्स रह गई हैं, और आज अब हम अपने टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं जो कि इंशाल्लाह ताला हमारे पास हैं, जिसमें आज हमने कुछ, चूंकि मार्केट भी नीचे आई है और अब हमारे पास शीट के अंदर जगह भी काफी है, तो हमने 6 टॉपिक्स आज के लिए रखे हुए हैं जिसको हम लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये हेलियन है सर, और हेलियन के अंदर पोजीशन ये है कि इसने ये गालिबन एक हाई लगाया था अभी 16 दिसंबर को 975 रुपए का, और एक जबरदस्त रैली के साथ कंटिन्यू करता हुआ ये वन साइड ऊपर की तरफ गया था, उसके बाद अभी कुछ करेक्टिव मोड में है। अच्छा, ये इसका एक छोटा ब्रेकआउट पॉइंट था जहां से फिर ये दोबारा ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हुआ था, ये एक बड़ी कैंडल के साथ, तो ये बिल्कुल उसी पॉइंट पे आ चुका है। और पिछले दिनों भी इसी पॉइंट से एक सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ बढ़ा था और 870-75 का इसने हाई लगाया था, और दोबारा उसी पॉइंट पे आके एक अच्छी क्लोजिंग दे दी। अच्छा, डाउन ट्रेंड जो है वो फिलहाल ब्रेकआउट होकर साइडवेज में है। यहाँ पे अगर इसके अंदर बाइंग की एक पोजीशन बनती है और यहाँ पे बाइंग करेंगे तो जो इमीडिएट टारगेट एरिया है वो 799 यानी कि 800 रुपए का साइकोलॉजिकल बैरियर है, और उसके बाद जो है वो 850 रुपए तक आप इसको कंटिन्यू करके चल सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो इसके अंदर होगा सर, वो जो आज का इसका लो लगा है उससे नीचे ही होगा, क्योंकि ये अगर लो टूट गया, जो कि आज का इसका लो हमारे सामने बना है 756 रुपए का, तो 750 रुपए साइकोलॉजिकल बैरियर है, उससे नीचे नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे, तो अगर वो टूटा तो उसके बाद फिर डाउन ट्रेंड में दोबारा आ जाएगा, और फिर कहीं ना कहीं जो सपोर्ट बनेगी फिर वो 650 रुपए बनेगी। तो ये हमारे इसके टारगेट एरियाज हो सकते हैं, इस तरह आप हेलियन तो को ये देख। इतना बड़ा स्टॉक है, इसको दो लेवल में बाइंग ऑप्शन भी दे सकते हैं ना, कि एक अभी करंट बाइंग कर लें और एक ठीक नीचे है। बाइंग कर लें अगर आता है तो, क्योंकि ये तो इस स्टॉक ने इवेंचुअली तो हेलियन की जो प्रोडक्ट्स हमने देखे हैं और जो अर्निंग्स हैं, ग्रोथ है, तो स्टॉप लॉस मेरे ख्याल से ठीक है, तो शायद नहीं फिर होना चाहिए। ओके, ये भी कर सकते हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट वाला भी स्टॉक है, और इसके अंदर अभी हमने जो प्रोजेक्शन हमारी अपनी जो है वो तो खैर 1000 रुपए से भी ऊपर के टारगेट्स की है। हाँ, 1300-1400 तो की टारगेट, तो जाहिर बात है यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना सही नहीं होगा, क्योंकि वो स्टॉप लॉस हंटिंग हो इसका जाएगी। इसका रिजल्ट कब है? आएगा सर, अभी फर्स्ट क्वार्टर का आएगा इसका। 40 रुपये का पूरा कब? साल का था। मेरे ख्याल से दो फेजेस में बाइंग कर दें सी सुफियान, ज़्यादा बेहतर होगा। जी ठीक है, तो इसके अंदर आप करंट रेट पे बाइंग करेंगे, 756 है तो 760 से 740 के एक रेंज रखें, और फिर उसके बाद अगर ये नीचे आता है अगर 720 नीचे से आता 700, 720 से 700, फिर ये है इसकी सात एक सौ बीस 720 से 710 से 690 कर लें, तो फिर वो एक आपको फिर एक एक्यूमुलेशन रेंज अच्छी हो जाएगी। एक अच्छी तो रहेगी जी। इंशाल्लाह इवेंचुअली और जो है फिर ऊपर आपको। इवेंचुअली टारगेट यही नजर आते हैं 800 और 850, उसके बाद आगे बढ़ेगा तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टारगेट आगे फिर कंटिन्यू हम इसके अंदर कर देंगे। मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी आइटम है, बहुत ही जी ज़्यादा, बिल्कुल। क्योंकि इसकी जो प्रोडक्ट हैं वो कमाल हैं। अगर आप देखें तो पेनाडॉल है, फिर हमने आज देखा कि कैल्सी है, और इसके आप प्रोडक्ट देखें वेबसाइट पे तो आप बोलेंगे यार इतने सारे बिकने वाले इसके प्रोडक्ट्स हैं, ज़बरदस्त हैं। तो इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत अच्छी है, ग्रोथ भी है, और स्विंग ट्रेडिंग के लिए बड़ी शानदार नज़र आ रही है, लेकिन एक्यूमुलेशन स्ट्रेटेजी होगी। जी, नेक्स्ट। 28 अप्रैल को है सर डॉक्टर साहब, इसका रिजल्ट 28 अप्रैल को आना है जी जी जी। तो हेलियन का। वो वहां से इसका जो है इसका रास्ता तय होगा कि अगर तो अच्छा रिजल्ट आएगा तो ये छलांगे मारेगा। इस दफ़ा जी मार्जिन तो बड़े तगड़े आएंगे, क्योंकि वो जो ओवर द काउंटर जो चीज़ें बिक रही हैं ना इनकी, उनमें मार्जिन बड़े तगड़े हैं इनके। चलो। जी। इसके अलावा सर हमारे पास नेक्स्ट स्टॉक है ग्लेक्सो फार्मास्यूटिकल से, सेकंड स्टॉक है, और आज इसका रिजल्ट आया, हमने अभी रिजल्ट भी डिस्कस किया, उसके अंदर मार्जिन काफी बड़े हैं बट अर्निंग्स या पे आउट जो भी वजह थी, खैर इसका एक ब्रेकआउट पॉइंट बनता था ये 480 से ऊपर ऊपर का, वो फिलहाल नहीं हो सका, तो यहाँ पर एक टॉप है, तो फिलहाल का जो टारगेट है वो हम इसके अंदर यही लेके चलेंगे। अच्छा, इसके अंदर एक बहुत अच्छा एक बॉटम, ये इसी चैनल का बॉटम बना है, और इसी बॉटम से ये जब 8000 पॉइंट मार्केट गिरी थी तो यहीं पे इसने एक बॉटम लगाया था, उसके बाद पलट के सीधा इसने जो है वो ये 470 का हाई लगाया था। अब ये दोबारा इसी रेंज में आ गया, तो मैं समझता हूँ यही 409 रुपए, और फिर उसके बाद अगर ये थोड़ा मजीद अगर नीचे मिलता है तो 410 रुपए से 390 ये पूरी एक्यूमुलेशन रेंज हो सकती है। इस दरमियान अगर आप जमा करेंगे तो इमीडिएट टारगेट एरिया किसी ने लेके फौरन बेचना हो टारगेट के ऊपर तो 445 से, सॉरी 435 से 445 है, और उसके बाद इवेंचुअली 470 के टारगेट के लिए आप इसको कंटिन्यू करेंगे ग्लेक्सोस्मिथ को। स्टॉप लॉस क्या है इसमें? इसका स्टॉप लॉस सर ये इस रेट से नीचे होगा, यहाँ पर हम इसका स्टॉप लॉस रखते हैं ये 360 रुपए से नीचे नीचे, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा बॉटम इसका लगा था, ये एक बॉटम था, ये एक बॉटम था, तो इसका स्टॉप लॉस होगा 360 रुपए से नीचे। और अगर थ्री आप लंबे लंबे के लिए जाना चाहते हैं, लंबी स्विंग के लिए, तो फिर वो टारगेट फिर 500 से ऊपर चला जाएगा। जी बिल्कुल, इसके अंदर फिर वो जो टारगेट है हमारे 560 रुपए तक के टारगेट है। तो गलत। 360 के नीचे का स्टॉप लॉस, अगर आप बड़ी स्विंग चाहिए आपको 560 के टारगेट के लिए, अदरवाइज छोटा टारगेट आपको सुफियान ने बता दिया, ठीक है जी। जी बिल्कुल। इसके अलावा नेक्स्ट स्टॉक वो भी फार्मास्यूटिकल सेक्टर से ही है हमारे पास, सिटी फार्मा है, और सिटी फार्मा के अंदर पोजीशन सर ये बन रही है कि ये इसका अपटर्न का चैनल था, उसके अंदर कंटिन्यू चल रहा था, और फिर ये इसने एक जो है वो गैप डाउन ओपनिंग दी है, यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग दी मार्केट के साथ ही, कल के दिन जो मार्केट गैप डाउन खुली तो उसके साथ ही गैप डाउन, और आज भी इसके अंदर नहीं आ पाया, लेकिन ये उस सपोर्ट पे आ गया है कि जहाँ से बार बार हमेशा पलट जाता है, यहाँ भी पलट चुका है, यहाँ भी पलट चुका है, और अभी रिसेंटली भी कुछ दिन पहले भी यहाँ से पलट चुका है, तो यहीं पे इसके अंदर जो वो एक बाइंग जनरेट होगी करंट रेट्स के ऊपर आप बाइंग करेंगे, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इस ये जो एक लो लगाया था इसने यहाँ पे
जो 8,000 पॉइंट मार्केट गिरी थी 81 रुपए का, तो 81 रुपए से नीचे नीचे का स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं कि उसके बाद अगर नीचे गया तो 3-4 रुपए नीचे मजीद आपको देखने को मिल सकता है। ऊपर का टारगेट, इमीडिएट टारगेट एरिया जो है वो हम इसी गैप को ही रखते हैं जो कि 92 है। वो अगर क्रॉस हुआ तो फिर उसके बाद हम ये 97 को टारगेट करेंगे, 97, और उसके बाद इवेंचुअली जो है हम इसके अंदर 100 रुपए के टारगेट को लेके चलते हम्म। और लंबी हैं। स्विंग के लिए भी जा सकते हैं अगर जैसे लंबी जाना स्विंग के लिए तो जी इसके बाद इसके अंदर फिलहाल तो है वो जो है इमीडिएट टारगेट एरियाज लंबी स्विंग में 108 109 जो इसका ऑल टाइम हाई था वहां तक है, लेकिन उसके बाद अगर मजीद भी अगर हम देखें तो चैनल कट ऑफ फिलहाल 130 128 30 रुपए तक भी बनता है। है। वहां तक भी अगर किसी ने जाना हो तो उसका उसका स्टॉप लॉस फिर ये 72 रुपए से नीचे नीचे का होगा अगर वो 130 रुपए के टारगेट के लिए जाना चाहता है। हाई लो ठीक ठीक है जी जी। जी। नेक्स्ट स्टॉक सर हमारे पास है SNGP। इसका रिजल्ट कल के दिन है जो कि मंडे की सुबह सुबह हमारे सामने आ जाएगा। और SNGP ने ब्रेकआउट दिया सर, ये ब्रेकआउट था और इसी पे हमने जो भी कॉल दिखाई उसी पे हमने ट्रेड किया था। ये ट्रेड फिर हमारी ऊपर बंद हुई थी, सेम डे कैप लगा था, अगले दिन हाई लगाने के बाद ये नीचे आया। और आज मार्केट के साथ अगर हम देखें तो इसने ये वीकली चैनल हमारा चल रहा था एक पुराना, तो वीकली चैनल का ये ब्रेकआउट पहले नहीं दे पा रहा था, यहाँ नहीं दे पा रहा था, तो ब्रेकआउट देने के बाद इसको भी रिटेस्ट किया। और साथ ही ये जो ब्रेकआउट का पूरा इसका एक पूरा रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था ये 117 116 का, ये पूरा का पूरा जो है वो इसने यहाँ पे रीटेस्ट भी किया है और उसके बाद एक जबरदस्त ऊपर की तरफ इसने क्लोजिंग दे दी है। तो करंट रेट्स पे ही बाइंग करेंगे इसके अंदर। और इमीडिएट टारगेट एरिया तो ऑफकोर्स ये जो अभी इसका रिसेंट हाई था 129 रुपए का करीबन, और यही आप 128 129 का रिसेंट टारगेट तो यही लेके चलेंगे। इवेंचुअली जो इसके टारगेट्स हैं वो 140 रुपए के मैं देख रहा हूँ जो कि फिलहाल चैनल टॉप लगता है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका 114 रुपए से नीचे नीचे का होगा क्लोजिंग बेसिस पे SNGP। ठीक हो गया। उसके बाद इसके बाद सर अगला स्टॉक है हमारे पास FCEPL। वेरी गुड। प्राइसलैंड कैंपिना, इसका भी रिजल्ट आ चुका, तो एक कहानी हो गई है इसके अंदर और काफी बेहतर रिजल्ट आया, कंपनी के मार्जिन काफी बेहतर हुए। इसके अलावा जो टेक्निकली पोजीशन है तो ये एक डेली का चैनल हमारा चल रहा है जहाँ पे ये रेजिस्ट करता था फिर ऊपर आया, फिर यहाँ पे काफी हद तक इसने रेजिस्ट किया और अब जो है वो बड़ी कैंडल के साथ इसने ब्रेकआउट दिया और सीधा जाके 102-3 का हाई लगाया और अभी यहाँ पे नीचे आके इस टाइम एक बहुत अच्छा टेस्ट भी किया है। आपने उसी एरिया को टेस्ट किया जहां से ये पहले रेजिस्टेंस था और ब्रेकआउट नहीं दे पाता था। करंट रेट्स पे ही इसके अंदर बाइंग करेंगे। अच्छा, इसका जो स्टॉप लॉस है वो 82 रुपए से नीचे नीचे या 80 रुपए से नीचे नीचे का रखना हुआ, क्योंकि यही इसका एक बहुत अच्छा जोन था। यहाँ पर तो थोड़ी बहुत एग्जेजरेशन है, लेकिन अगर हम ये देखें तो ये बहुत अच्छा इसका जोन है। तो 82 रुपए से नीचे नीचे 82 रुपीज से नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे। करंट रेट्स पर बाइंग करेंगे। इमीडिएट टारगेट एरिया 103 105 का मैं देख रहा हूँ, उसके बाद इवेंचुअली 118 से 120 तक के टारगेट के लिए इसको कंटिन्यू करके चल सकते हैं। वेरी गुड। 25 रुपये का मतलब ऊपर का पोटेंशियल है और 13 जी 1:2 ठीक है जी। जी। इसके अलावा जी आखिरी स्टॉक है आज का हमारा इमेज पाकिस्तान। और इमेज का चार्ट ओपन हो जाए अगर तो जी, इमेज का चार्ट ओपन हो चुका और इमेज के अंदर एक परफेक्ट चैनल के अंदर चल रहा है, डेली का एक जबरदस्त किस्म का चैनल चल रहा है। अच्छा, इसके अंदर जो सिचुएशन है सर, ये जो डाउन ट्रेंड ट्रेंड लाइन लगी हुई थी तो डाउन ट्रेंड फिलहाल इसने तोड़ दिया, तो इसको अगर हम हटा दे तो डाउन ट्रेंड टूट के ऊपर की तरफ आ गया। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक पोजीशन ये है कि इसका ये रेजिस्टेंस एरिया था 25 रुपए का, इससे ऊपर की इसने पिछले काफी हफ्तों से क्लोजिंग नहीं दी थी। पहले यहीं पे सपोर्ट लिया था 25 रुपए पे, अब आज की जो क्लोजिंग है वो 25 रुपए से ऊपर आ गई है। इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये है कि ये EMA 21 से बहुत एक जबरदस्त किस्म की सपोर्ट लेके चल रहा है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसके अंदर बड़ा करीब है, ये बड़ी शानदार बात है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने भी इसको रिव्यू किया था, उसको आज का जो लो लगा था वो भी इसके अंदर, सॉरी कल का जो लो लगा था वो 24 रुपए 8 पैसे लगा। 24 रुपए से नीचे नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि अगर ये टूटा तो 23, और मैं समझता हूँ शायद 23 पे भी ना रुपया, शायद 22 22 25 पे आपको मिले 2 रुपए नीचे। 24 रुपए से नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे, करंट रेट पे बाइंग करेंगे। 26 75 का आपका टारगेट एरिया हो सकता है और उसके बाद इवेंचुअली जो चैनल का टॉप बनता है वो फिलहाल 29 रुपए का 30 रुपए का हम इसका टारगेट लेके चल सकते हैं। सही हो गया। तो ये ये 6 अब हमारी शीट में ऐड हो जाएंगी जी अगले हफ्ते। 6 और 2 8 हो जाएंगी ना जी कॉल्स। जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। चलें ठीक है जी डॉक्टर साहब। जी। तो कुछ स्टॉक्स आपने रिव्यू भी करने हैं और सिलसिला जूं का तू है। तो एक तो आपने बात बता दी उसकी हमें इंडिया की। तो दूसरा ये जो ट्रम्प साहब है उनका मामला ठंडा समझा जाए, वो उन्होंने जो करना था वो कर लिया इवेंचुअली, वो हासिल वसूल कर लिया जो चीज़ें सोच रहे थे वो। अब क्योंकि अब वो बातचीत पे आ गए हैं पूरी दुनिया से। हाँ, वो तो अब तो चाइना से बातचीत कर रहे हैं ना, उन्होंने कहा कि अब हम टॉक्स के लिए खुले हैं और हम कर रहे हैं, कोई हो रही है उनकी बातचीत से डेफिनेटली हाँ मतलब वहाँ चाइना पर से। वहाँ पर मामला ठंडा हो गया ना थोड़ा सा। हाँ, तो वर्ल्ड मार्केट्स भी तो सही चल रही है, इसमें कोई हाँ प्रॉब्लम तो नहीं है। नॉर्मल है, तो हमारा ही फड्डा पै गया है हाँ वो। हाँ हाँ, आज इंडिया भी गिरा हुआ था और पाकिस्तान भी 2 3 दिन से गिरा तो था। तो अब हम फिर वो गजवाए हिंद नहीं कर रहे हैं फिर, निपटा होगा दें। जी, जहाज भी होगा, गजवा भी होगा। गजवा चले चले सर, कुछ स्टॉक्स रिव्यू करते हैं पब्लिक के लिए। ईफर्ट सबसे पहले कर दीजिए सर। जहाज भी होगा गजवा।
नेशन वांट्स टू नो सर। वॉर बेबी वॉर। 0303271297 ये तमाम लोग जो है वो नंबर नोट कर लें। इसके अलावा भी जो हमारा जो शुरू में ही हमने कोर्स के बारे में बताया, तो आखिर में फिर आपको स्लाइड लगा देंगे, मिस मत कीजिएगा नंबर ज़रूर। और जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें भी नंबर होते हैं सारे, उसके अंदर भी व्हाट्सएप चैनल भी है, तमाम चीज़ें होती हैं। जी सर। अच्छा जी, ईफर्ट ये है तकरीबन ये है जी 30% करेक्ट कर गया। और जब हम अप ट्रेंड में होते हैं जी। तो ये करेक्शन बहुत अच्छी है, और ऑब्वियसली ये 172 तक जा सकता है अगर गया तो। और यहाँ पे अब ये कहीं ना, अभी तो फिलहाल ये कहीं पे भी देखें, ये पहला एक बॉक्स बना, फिर उसके बाद ये दूसरा बॉक्स बना, फिर ये तीसरा बॉक्स बना, अब उसके भी नीचे गिर गया है, और अभी इससे वीकली चैनल भी तोड़ा हुआ है। और इस वक्त एक सपोर्ट है, उस वक्त वहां पे रुका हुआ है। तो वहां से ये पिन बार आ रहा है, तो जहाँ पे ये पिन बार आ जाए तो हो सकता है यहाँ तक ही रहे, और इसके बाद अब वापस ऊपर, आज एफएफसी ऊपर क्यों गया है, तो ये भी हो सकता है कि ये अब यहाँ से अभी ये वापस ऊपर को जाना शुरू हो जाए। अभी इस मतलब वक्त देखा जाए तो डे में ये यानी कि 100 से भी नीचे है, 44 से भी नीचे है, और 200 से भी नीचे है। अच्छा, तो मतलब एक ऑलमोस्ट एंड ऑफ करेक्शन इसकी, मतलब या तो और आखिरी ये आखिरी मरा ही रहे देखे हैं। ना, और ये यहाँ पे ये डाइवर्जेंस आ गई है, ये अच्छा। आरएसआई में ये डाइवर्जेंस आ गई है, और ये यहाँ पे पिन बार बन गया है, तो अब ये डेफिनेटली अब ये ऊपर को कहीं जाएगा। यहाँ से अब ये ऊपर को जाएगा, क्योंकि मजीद गिरने की गुंजाइश मैक्सिमम 172 तक है बस। ठीक हो गया। सही है सर। इसके बाद दूसरा हमारे पास स्टॉक है मुगल का। मुगल जो है उसके अंदर बड़ी मुगल में भी अब मेरे ख्याल से करेक्शन खत्म हो गया, क्योंकि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की अगर एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो अब बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, मुगल का देखें जी, इसमें अभी तक ये है कि ये यही इसका ये इसकी सपोर्ट है, जहाँ पे आके ये रुका हुआ है ना। ये हम्म। इसकी 64.78 यहाँ पे ही रुकेगा ये इंशाल्लाह ताला, और उसके बाद ये ऊपर को निकलेगा। लेकिन है कि अभी तक इसमें रेनको ने भी बाइंग नहीं दी, लेकिन आरएसआई बहुत नीचे है, और मतलब अभी रेनको में तो इसकी कोई पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बता यही रहा है कि ये इसकी सपोर्ट है, ये 64.14। तो यहाँ पे ये सपोर्ट लेके तो हो सकता है यहाँ पे अब बाइंग है, तो और अदरवाइज जो है। वैसे भी ऐसे ही स्टॉक्स में जो ठीक ठाक करेक्ट कर गए हैं उन पे ही ध्यान देना चाहिए ना सब। जी, और तो अदरवाइज फिर ये है कि एग्रो फर्टिलाइजर और मुगल मतलब करेक्शन खत्म करके ऊपर जाने के मूड में हैं, आप देख सकते हैं। इसमें भी तकरीबन ये है इसमें भी 30% की तकरीबन करेक्शन है इसमें भी। अच्छा जी। तो मतलब ये अच्छी अच्छी ठीक ठाक करेक्शन हो गई हैं। मतलब हाँ जी, इवन तो इसमें इसने तो परफॉर्म किया भी नहीं था, पहले ही गिर गया है भाई भाई। जी जी, हाँ। अच्छा चल, अगला स्टॉक डॉक्टर साहब बता ये दें। 27% की करेक्शन है जी, और वो भी बिल्कुल ठीक ठाक हो गई है, और और इसमें भी सपोर्ट। अब ये देखें कि इस वक्त अपने ये 6 o'clock पे और वहीं पे बाइंग आई है, ये देखें। जबरदस्त। तो यहाँ बाइंग करनी ये चाहिए। वीकली 6 o'clock पे है, और आज इसकी यहीं पे बाइंग आई है एग्जैक्टली। हाँ, और गिरने का मतलब 1-2% है, दोनों स्टॉक अगर हैं तो यहाँ जमा करें आप। ईफड और मुगल। अगला स्टॉक है डॉक्टर साहब, आज रिजल्ट भी बड़ा अच्छा है उसका, स्पेल। ये इस वक्त कंसोलिडेट कर रहा है, और आज ये देखें इसकी जो कैंडल बनी है आज रिजल्ट की वजह से, तो अभी ये बॉक्स से बाहर नहीं निकला, क्योंकि बॉक्स से बाहर निकला है तो फिर दोबारा सेलिंग आई है, और अभी इस वक्त बॉक्स के अंदर ही है, ये एक बॉक्स है, इसके अंदर कंसोलिडेट हो रहा है।
और अभी भी ये इचिमुकु क्लाउड से बाहर निकलेगा तो इसकी जो बाइंग जो सही, जिसने किसी उसके बगैर 43 रुपए से ऊपर ये बाय करेंगे ना, तो इसमें फायदा रहेगा। 43 ऊपर से सस्टेन करे तो बाय करेंगे, लेकिन क्या कि अभी अभी इसमें ये देखें कि ये 60 से, जैसे ये RSI 60 से ऊपर जाएगा तो इसमें आप पैसा डाल सकते हैं। अभी इस वक्त मौजूदा अगर आपने 10,000 खरीदना है तो 1,000, 1,500 या 2,000 अभी खरीदें, और 60 से RSI ऊपर जाएगा तो इसमें पैसा डाल दें। और रेट 43 हो। हाँ जी। चलें, इसके बाद है जी पाकिस्तान रिफाइनरी सर। बड़े लोग जो है वो पिछली दफ़ा हमने जब इसको रिव्यू किया था तो हमने कहा था 28 रुपये आ जाएगा, आपने किया था, तो इवेंचुअली वो 28 के करीब करीब आ ही गया आकर। चार्ट्स पहले 10 दिन है। जी जी। अब ये देखें, ये अपनी ये जो सपोर्ट है ये भी तोड़ के आज बंद हुआ है। जी। और अभी ये यहाँ पे आएगा, ये 25 रुपए, ये जो 26 रुपए के करीब ही आने के चांसेस है इसके। हाँ, लेकिन एक चांस यही है कि ये पहले इसने 28.50 का ब्रेकआउट दिया था जो, और उसी ब्रेकआउट को ये बीच में जो गैप वैप है डेली बेसिस पे ये फिल विल करके कहीं ना कहीं आपको जगह दे नीचे यहाँ पर। और अचानक ही क्योंकि क्योंकि पूरा चैनल तो ये बता रहे हैं ये 26 रुपए पे आएगा, ये अभी भी 26 रुपए। करेक्शन ख़त्म नहीं हुई इसकी मतलब। नहीं नहीं। चलें, इसके बाद है डॉक्टर साहब एयर लिंक। ये देखें, ये इसमें भी ये है कि ये एयर लिंक यहाँ पे ही इसका आपको बताते हैं। अभी भी RSI इसका 50 से नीचे है रेनको में। और हाँ। अभी ये इचिबुकु क्लाउड के भी नीचे है, और ये अभी भी ये यहाँ पे आके ये हो सकता है कि 156 पे आके सपोर्ट ले रेनको के हम्म। मुताबिक, और नहीं तो इसमें। नहीं, मेरा भी ये ख्याल है क्योंकि डबल बॉटम मारेगा ना शायद। जी। 56 की ड्रिल मारी थी कुछ दिनों पहले इसने। अब ये अभी तक तो ये इस बॉक्स के अंदर ही है, आज भी इस बॉक्स के अंदर ही रहा है, ये जो कंसोलिडेशन हो रही है ना इसकी। जी जी जी। ये अगर तो ये तोड़ेगा तो नीचे ये अगर इसने ये 200 EMA को टेस्ट किया तो 156 आई। ठीक तो है सर। रेनको भी यही कह रहा है कि 156 पे आ सकता है, और ये भी चार्ट कह रहा है कि ये 200 EMA को दोबारा रीटेस्ट कर सकते हैं। देखें, इसने एक दफा टेस्ट किया और अब यहाँ पे रीटेस्ट करके फिर ये ऊपर को जाएगा। हाँ, हो जाएगा दूर। तो दो हमारे हम्म। पास हम कमजोर स्टॉक इसमें करेक्शन अभी बाकी है, हो सकती है एयर लिंक और PRL। ईफर्ड और मुगल कर चुके हैं कंप्लीट, तो इसमें आप ध्यान दे सकते हैं। स्पेल थोड़ा सा बुलिश हो तो थोड़ा ट्राई कर सकते हैं। अगला स्टॉक है पैकेजेस। ये भी अपनी सपोर्ट के ऊपर खड़ा है रेनको के मुताबिक, सही है। 491। और यहाँ से ये वापस हो सकता है एक। और जो दूसरा हम देख लेते हैं इसमें। पैकेजेस लिमिटेड। अच्छा जी। ये देखें, ये अपना ये जंग लड़ रहा है अपनी, ये जो हमारा ब्लू एरिया है ना, जो किसका? बुलिंजर बैंड्स का, बुलिंजर बैंड्स का ब्लू जी एरिया। जी 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 जी। ये इस वैसे तो देखा जाए तो ये पक्का, यानी कि 100 ये EM में ये भी, सी भी। 44 भी। जी, पैकेजेस है। अच्छा, मेरे पास, अच्छा ठीक है, चलें सुफियान पे। आ गया। ठीक है। जी पैकेजेस है। जी जी, चलें। जी। इसमें ये जो ब्लू एरिया, ये हमारा बेसिकली बाइंग एरिया होता है, जो बुलिंजर बैंड्स का। ठीक ये है। 21 EM में है, ये 44 है, और ये 200 है, सही है। और ऊपर ये 100 है। तो यानी कि ये बहुत तगड़ी रेजिस्टेंस मौजूद है इसमें, जिसको हम कह सकते हैं कि ये 539 से लेके
और 517 रुपए से लेके 540 तक बहुत तगड़ी हर किस्म की रेजिस्टेंस मौजूद है। वो 21 EM में भी है, 200 EM में भी है, 100 EM में भी है और 44 EM में भी। अगर तो ये क्रॉस कर जाता है और आप ये 540 पे आके बैठ जाते हैं और आप परचेज कर लेते हैं, तो फिर सही है। आप इसमें 600 रुपए का आपका मतलब पे आप इजीली टारगेट अचीव कर लेंगे। ठीक है भाई, पैकेजेस सही है। ये यानी कि ये स्विंग वाली आइटम है, इसमें ट्रेडिंग तो हो नहीं सकती। हाँ, उसके अपने लेवल पे बिल्कुल बॉटम पे जमा करेंगे तो होगा। अच्छा, अगर लेकिन ये लास्ट स्टॉक बहुत अच्छा एरिया, और ये यानी कि बिल्कुल इसने अपना ये देखें, ये जो है ये जो बुलिंजर बैंड का इसको ये जो सेकंड एरिया है, इसने इसको रीटेस्ट किया आज। ठीक है, तो अगला स्टॉक है, लास्ट स्टॉक है, नॉन शरिया है, हम कवर नहीं करते लेकिन सवालात बहुत थे और डॉक्टर साहब करते हैं नॉन शरिया में। एफएफसी, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक ऑफ पीएसएक्स। आज जो देखने वाले लोग हैं उनसे मैं कह दूं कि आपको हल्का सा लगे कि मैं ज़रा थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास जो चीज़ें हैं वो लेट अपलोड हो रही हैं, तो मेरे पास इंटरनेट का कुछ इशू है, तो लैग कर रही हैं मेरे पास चीज़ें। तो आपको कुछ लगेगा ज़रा मैं ऑफ बीट लगूंगा थोड़ा सा हल्का सा, तो बर्दाश्त कीजिएगा जी। हाँ जी, आपके पास आ गया सर। जी सर। अच्छा, अब ये देखें, ये इसने अपनी करेक्शन मुकम्मल कर ली है। डीएमआई भी इसने जो नेगेटिव है उसने भी रुख नीचे को किया है, डीएमआई पॉजिटिव रुख ऊपर को कर गया है। आरएसआई देखें, ये भी ऊपर को जा रहा है, ये 50 को क्रॉस करेगा और इधर भी इसने दो रेनको ब्रिक्स बना ली है। और अगर जबरदस्त। ये मोस्ट प्रॉबली अब इसने अपनी करेक्शन मुकम्मल कर ली है, हम्म। और यहाँ से अब ये देखें दो रेनको ब्रिक्स जब बन जाए तो हम उसकी पहली बाइंग डालते हैं। और अगर इसने सुपर ट्रेंड तोड़ दिया तो अगली बाइंग, और उसके बाद फिर मैक्सिमम बाइंग हम इसकी डालेंगे 380 के बाद, 388 के बाद, जहाँ पे मतलब आप ये भी, जितने मर्जी हाँ, पैसे नई डालें। नई नई रैली के लिए तैयार है और इंडेक्स को आगे लेके जी जाने में इसका बड़ा हाथ हो सकता है। जी। और इसमें हम और भी आपको बता देते हैं कि अ, ये देखें, अब इसमें मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे ये भी कंफर्म कर रहा है कि हम अब आ गए हैं अपने बाइंग एरिया में। ये जो जो ब्लू एरिया है, ये बाइंग एरिया है हम्म। एफएफसी का। सही है। और इसमें जब आप बैठेंगे, ये जो 44 EMA के बाद यानी कि 369 के बाद इसका जो टारगेट है फिर वो 410 रुपए के करीब होगा वेरी गुड। ठीक है यहाँ सर पे। जी। ओके हो गया सर। स्क्रीन शेयरिंग खत्म कर दें सर। तो डॉक्टर साहब, ये बहुत से लोगों ने पूछा है कि ऐसी इस तरह की जो मार्केट्स होती हैं उसके अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या मतलब कीप कीप ऑन इन्वेस्टिंग स्लो स्लो ग्रेजुअली, या कुछ ना करें। सवाल आया है यूट्यूब के कमेंट्स पे हमारे वीडियो पे, कि ऐसे वक्त में जब मार्केट परफॉर्म ही नहीं कर रही, चीज़ें नीचे गिर रही हैं, जो डिविडेंड वाले स्टॉक्स हैं वो भी नीचे हैं, जो कोई रेंज नहीं है, कोई टारगेट्स नहीं है, तो अगर इन्वेस्टमेंट में दो चार स्टॉक्स ऊपर हैं बाकी सब नीचे हैं, तो क्या करें? होल्ड करके ये कीप ऑन जो जो इन्वेस्टिंग? सोहेल भाई, ये जो जो लोग ये सवाल पूछते हैं ना, वो बेसिकली ट्रेडर्स हैं, वो इन्वेस्टर नहीं है। नहीं, फिर भी एक एक जनरल सवाल है कि वो नहीं, करें वो क्या। स्विंग ट्रेडर्स है ना, वो इन्वेस्टमेंट वो कंफ्यूज्ड है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है उसने तो जीरो पे जाना है। वो तो ऑब्वियस सी बात है कि जब जितना इतनी करेक्ट हुआ हुआ स्टॉक्स जो हैं, 50 30 30 40% आप बता रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन मौका है। हाँ, हाँ। क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट तो आपने उसी सूरत उसी माइंडसेट से करनी है ना कि मैंने 100 रुपये से इसको जीरो पे लेके जाना है। हाँ, जाहिर बात है वो। तो उसके उसने तो अक्सर रेट लोग जो देखना है ही ना, नहीं है। उसने अक्सर उसने लोग ना अपनी वो, आइटम सेलेक्ट करनी है और उसने वो खरीद लेनी है, और उसके बाद उसको 100 रुपया अपना वापस बाहर निकालना है। नहीं अक्सर यही लोग, आर्ट है, इसी को इन्वेस्टमेंट कहते हैं। हाँ लेकिन अक्सर लोग आपकी जो ये जो दो चीज़ों को मिला नहीं पाते, एक तो जीरो थ्योरी को नहीं मिला पाते और दूसरा जो आपकी जो ये 6.5 12 वाली को समझ नहीं पाते। हालांकि हमने काफ़ी दफ़ा ये चैनल जो है जिसको सुफियान आज चैनल चैनल कर दे, कमोडिटीज़ में भी
चैनल इज लाइक अ क्लॉक, और उसमें जो टॉप है वो 12 बजे है, वो 6:30 बजे है। जो नीचे है वो घड़ी की हम मुशाबहत के हिसाब से बनाया है चैनल, और वॉल क्लॉक। तो घड़ी का कांटा ऊपर होता है, लेकिन फिर भी एक जो वॉल क्लॉक थ्योरी है आपकी और ज़ीरो है, इस ये है इन्वेस्टर ना। के लिए। जीरो तो आप किसी भी बैंक से कर्जा लेने जाए तो एक ही सवाल मैनेजर करता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी देर में बाहर आएगी। चलें, आप इसको इसको बहुत आसान तरीके से समझाएं। फर्स्ट टाइम कोई सुन रहा है आपको, फर्स्ट टाइम आपको कोई सुन रहा है, कोई मतलब फर्स्ट टाइम आज आपका नया व्यूवर है, पुराने को छोड़ दें। अब नया व्यूवर है यूट्यूब पे और आपको फर्स्ट टाइम देख रहा है, और उसको आप बताएं कि आपकी इन्वेस्टमेंट जीरो करने का फार्मूला क्या है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ये होती है कि आपने किसी भी कारोबार में पैसे डाले, तो अगर आपने अपने पैसे डाले हैं तो उसको रिटर्न ऑन इक्विटी कहते हैं। और एक मिनट, वो चले जब मिसाल के तौर पर मैं कोई साथ साथ काउंटर करूं, पब्लिक को समझ आए ना, तो क्या मैं एक, आप मुझे कोई एग्जांपल दें तो फिर मैं कोई 1000 शेयर ले लूं, क्या करूं? हाँ, 1000 शेयर आप एफएफसी का ले लें। आज करंट रेट पे ले लेता हूँ, आज समझे 400 रुपये जी रेट है, महंगा है। जी जी। 1000 मल्टीप्लाई बाय 400, और हमने 4 लाख रुपए हो गए इन्वेस्टमेंट, रेट उससे गिर गए हैं, वो हो गए 360 रुपये। जी। चले। तो अब उसमें यह है कि जो आपने 4 लाख रुपए डाले हैं, जी जी। अब आपने इसको आपने कारोबार वो होता है जिसमें हम कहते हैं कि किसी भी हम जब भी फर्ज करें कि मेरे पास 4 लाख नहीं है, मैं बैंक में 4 लाख उधार लेने जाता हूँ। सही है। तो बैंक मैनेजर मुझसे पूछेगा कि आप कितनी देर में ये 4 लाख बाहर निकाल देंगे। सही है, वापस कब देंगे, ठीक है। वा, नहीं, वापस भी कब देंगे और कितनी देर में आपका ये बाहर होगा। तो वो रिटर्न तो ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जो अच्छी जो इन्वेस्टमेंट होती है, मतलब है कि बिल्कुल ओके जो होती है वो 7 ईयर्स होती है। सही है। कि ठीक है, ओके भाई, बस मतलब है कि उसमें वो कोई खुशी से उछलेगा नहीं। हाँ, 12-13%। और हाँ, और अच्छी इन्वेस्टमेंट जो होती है वो 5 साल में बीस बाहर आ परसेंट जाती है। ठीक है। तो अगर तो ये अगर वो 20% वाला कारोबार है, यानी कि उसकी एनुअल रिटर्न 20% है, तो वो कहेगा अच्छा ठीक है। लेकिन जो बहुत तगड़ी रिटर्न होती है वो 3 सालों में, 2.5 सालों में बाहर आ जाती है। 33-35%, वेरी गुड, मतलब कि हाँ हाँ। अब तो इसको मिलाएं कैसे इससे? हाँ, ये बैंक वाला मैं आपको सिस्टम बताया कि भाई बैंक में मैनेजर ये सवाल करता है सही। और हम ये जवाब देते हैं कि ठीक जी हो मैं गया। 2.5 साल में पैसे बाहर निकाल लूंगा, मैं 5 साल में निकाल लूंगा, मैं 7 साल में निकाल ठीक है। लूंगा, और फिर वो हमें कर्जा मिल जाता है। इसी तरह जो आपका जो अपना पैसा है वो हमने बैंक के पैसे से तेज चलाना होता है, तभी हम अपने पैसे को उसकी वैल्यू को हम बरकरार रख सकते हैं। तो हम अपने पैसे को भी उसी तरह ही, मतलब है कि हम अपने पैसे को बाहर निकाल के तो मार्केट का पैसा अंदर रहने देंगे। यानी कि 1000 शेयर है तो वो 1000 रुपया मार्केट का अंदर होगा, तो मेरा जो 4 लाख है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो तो वो उसी कन्फ्यूजन खत्म तरह। करते हैं। कन्फ्यूजन खत्म करते हैं, यहाँ पर बैक टू स्क्वायर वन है। बैंक की बात अभी यहाँ पर तो नहीं लाते ना फिलहाल, वो तो आपने एग्जाम्पल दिए, पूछी है आपने, एग्जाम्पल दी है, लेकिन उसके अंदर अभी हमारी इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक बैंक से नहीं है। मैंने अपना 4 लाख रुपए लगाया हुआ है, अब उसको जीरो करना है मैंने। जी। तो अब इसमें यह है कि इसमें जितना भी आपने फर्ज करें कि 1000 है तो आपने 4 लाख अपने पास कैश रखना है, 4 लाख आपने अपना अंदर डाल लिया है। और वो जो 1000 शेयर यानी कि 4 लाख रुपए जो आपके पास है ना, उससे आप अप डाउन खेलेंगे। कैसे? यानी कि उसमें स्विंग खेलेंगे ना। मसलन वो अभी फर्ज करें 360 रुपए पे आ गया है, यहाँ पे हाँ, वो सपोर्ट लेता है और फिर वो दोबारा 410 रुपए पे या 415 रुपए पे जाता है, तो आप उसको बेच के, तो वो जितने भी पैसे आपने 20,000 40,000 रुपया कमाए हैं, उस 40,000 रुपए के आप एफएफसी खरीद लेंगे जीरो प्राइस पे। व्हाट इफ ना, इसमें तो बहुत बड़ा इफ है ना, अगर वो नीचे ही नस गया फिर। नहीं, नीचे क्यों नस गया, आपने फिर दोबारा खरीदना है, किसी जगह सपोर्ट लेगा तब खरीदेंगे ना। नहीं, आपने स्विंग खेलनी है तो 360 में आपने तो हमने स्टॉप हम लॉस लगाएंगे ना। वो आप ये तो आपने स्विंग खेल रहे हैं ना, ये तो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। 1000 शेयर की हमारी 400 में इन्वेस्टमेंट हो गई है। चार जी। लाख की 4 लाख मेरे पास पड़े हैं, यानी शुरू मैंने किया 8 लाख रुपए से बिजनेस। 4 अपने पास है, हाँ, 4 अपने मार्केट में डाल दिए। और 4 लाख रुपए से मैंने आप स्विंग करनी है। ट्रेडिंग करनी है, आप ये अब फर्ज समझे। करें, अगर आप 360 में अगर आप कह रहे हैं कि स्टॉप लॉस भी उसमें होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि ट्रेडिंग तो बगैर स्टॉप लॉस की नहीं होती ना स्विंग भी तो आप स्टॉप लॉस स्टॉप के लॉस बगैर अगर नहीं हिट होती। हो गया तो कोई बात नहीं, 5 दफा भी हिट हो जाए फिर क्या होगा, तो एक वो कहाँ एक जगह पे तो। उसकी जो कॉस्ट है 400 की थी, अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो वो 405 हो जाएगी। 410 वो ऊपर वाला महंगा हो जाएगा। हाँ हाँ,
मतलब है कि वो तो ये 2-3 दफा ही हिट होगा ज्यादा से ज्यादा, डबल तो इतना तो बेवकूफ कोई भी नहीं होता कि बार बार स्टॉप लॉस ही हिट हुई जा रहा है। नहीं, लेकिन एक बात मैं फिर वो जो भी बंदा देख रहा होगा ना इस बात को, तो बिल्कुल कोई चीज़ उसके दिमाग में रह ना जाए ना, मैं उस तरह सवाल कर रहा हूँ कि अगर लॉस होता भी है तो तीन, अब जो चार हाथ में थे वो 395 रह गए और ऊपर वाली कॉस्ट बढ़ गई। जी, ठीक है कोई अब। बात नहीं, वो तो आप लेकिन उसमें आप ट्राई करते रहेंगे, और आपका जब भी वो मुनाफा होगा 40,000 रुपये होता है, 30,000 रुपये होता है उस 4 लाख पे, वो आप 30,000 रुपये के एफएफसी खरीदेंगे और आप अंदर डाल देंगे। यस, नहीं नहीं, ओके, मैं अगले स्टेप पे लेके जा रहा हूँ। अब लॉस तो हमने डाल दिया ऊपर कॉस्ट में। अब हम स्विंग सही भी हमारा सही भी पड़ेगी ना, ज़ाहिर बात है। एक जी और जी बात बता दूं मैं, जो डॉक्टर साहब स्टॉक बताते हैं, डॉक्टर साहब का ये एक क्या है कि वो इन्होंने एक रूल बुक बनाई हुई है, बाइबल बनाई हुई है कि वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में जाते हैं, एफएफसी, ईफर्ट, एंग्रो, पॉल, माड़ी। तो इसलिए डॉक्टर साहब के फार्मूले में ज़्यादातर या तो डिविडेंड होता है या तो अच्छी स्विंग मिल जाती है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको 70 to 80% चांस होता है कि आप विक्टोरियस हों। और ये जब जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि अब जो यहाँ पर जैसे उन्होंने चार्ट भी बताया आपको कि यार यहाँ पर अब जो लेने का मौका है, पैकेजेस का मौका है, इसका मौका है। तो स्विंग जब आप टेक्निकली बड़ी स्ट्रॉन्ग आइटमों में खेलते हैं तो चांस होता है। अब फर्ज करें डॉक्टर साहब, अब आप हमने स्विंग करी, पहले लॉस हो गया, जी। दूसरा भी लॉस उसमें हो गया, हाँ, और तीसरी दफ़ा आप और 30-40 पे बच उसके गए। अलावा इसने इस बारी 20 रुपये डिविडेंड भी दिया था। नहीं, अब उसको बाद में लाएंगे, नहीं तो उलझ जाएंगे। पहले लॉस हुआ 5 रुपये का, दूसरा 5 रुपये लॉस हुआ, 3,90,000 रह गए, कॉस्ट हो गई 4,410 रुपये। अब हम स्विंग करते हैं 360 पे या 355 पे, और उस पर अगर हमें 45-40 रुपये बच जाते हैं तो हमारे पास 30,000 रुपये नफ़ा आ गया नेट। नफा और ये 30,000 रुपये से हमने लेने हैं एफएफसी। एफएफसी और खरीद लिए, हाँ जी। और वो अकाउंटिंग पर्पज में वो जीरो पे काउंट होंगे। वो जीरो पे काउंट होगा। अच्छा, उसका डिविडेंड भी आएगा क्योंकि अब आपने जो पहले आपके बाजार शेयर थे वो हो गए तकरीबन, अब 30,000 नफ़ा मिलाते हैं अगर नुकसान हम्म, नुकसान निकाल के पुराना, तो तकरीबन आपके ऑलमोस्ट 1,070 शेयर हो गए। हाँ जी, वो तकरीबन 1,070, या आपके अगर आपने उसमें से अपना पैसा बाहर निकाल लिया है, फर्ज करें वो 30,000 रुपया अंदर डाला है तो 30,000 रुपया बाहर आपने निकाल लिया उसका, हाँ, और वो उसका वो 4 लाख की जगह अब 3,70,000 रुपया रह गए। या इस तरह करें, कॉस्ट नीचे आ गई या फिर शेयर, वेरी गुड। या तो कॉस्ट, ये हुआ ना जवाब ज़बरदस्त, ये या तो कॉस्ट नीचे हो गई या तो शेयर्स आपके बढ़ गए। जी, हाँ, तो 30,000 में या तो दोनों कॉस्ट। एक ही हाँ। उसमें मैं तो ये करता हूँ कि अपने पैसे बाहर निकाल लेता हूँ, मतलब जितना मुनाफा अंदर डाला है ना उतने वो बाहर निकाल लूंगा, तो वो हाँ, तो नीचे वो गिरती जाती है आपने फिर। आपने आपने वो जो 30,000 है उसको आप निकाल के कहीं और इस्तेमाल कर लेते हैं। जी जी, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आप मार्केट के अंदर, बिजनेस वो है जो मुनाफा आप घर लेके जाते हैं। अगर आपने मुनाफा अंदर रहने दिया ना, हम्म। तो वो अगले क्रैश में और अगले जो करेक्शन में वो साफ हो जाता है। हाँ, वेरी गुड। और डिविडेंड जो देगा वो भी आप घर ले जाएंगे। नहीं नहीं, वो उसको उसको उसके अंदर मैं एफएफसी डालूंगा, डिविडेंड का 100% अंदर डाल। डिविडेंड 100% डालेंगे तो इवेंचुअली आपकी कॉस्ट जो स्विंग से नीचे आ रही है और डिविडेंड जी, से भी नीचे आ रही है। नीचे आए। और 2 से 3 साल में हाँ, आप कह रहे हैं कि उसको हम फ्री कर सकते हैं इस वो तरह। फ्री हो जाएगा 1,000। देखें, अगर आपको इस छोटे से 5 मिनट 10 मिनट के क्लिप में अगर समझ ना आया हो कि जीरो थ्योरी क्या होती है, तो फिर तो किसी का बाप भी नहीं समझा सकता। अच्छा, चले जी, अगला सवाल है जीरो थ्योरी, माजरत। अच्छा, 80 लाख, 8 करोड़, ये जी 8 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाना है किसी साहब ने। और वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब से कहें कि मुझे, अच्छा, मैं ये सवाल इसलिए लिया कि लोगों को समझ भी आया कि पोर्टफोलियो होता क्या है। 20 से 25 आइटम होती हैं पोर्टफोलियो के अंदर डिफरेंट सेक्टर से, और वो इसी तरह की होती है जैसे एफएफसी, पॉल वगैरह। तो सब 8 करोड़ का अगर किसी को पोर्टफोलियो बनाना हो तो इस वक्त आज की तारीख में कौन कौन से शेयर्स वो अपने पोर्टफोलियो में आज लें। 4 करोड़ के तो ले ही लेना, 4 करोड़ अपने पास रखें। हाँ, तो उसमें अब ये है कि उसमें एफएफसी जरूर ले नंबर फर्टिलाइजर के वन। अंदर, हाँ, और उधर से जो है ओजीडीसी और पॉल ले ओजीडीसी और जरूर, पॉल ले। और उसके अलावा पीएसओ ले और एसएनजीपी ले। पीएसओ, एसएनजीपी, ये तो ऑयल कवर कर ऑयल दिया के आपने। अंदर, हाँ जी, ये ऑयल हो गया, और उसके बाद वो जो वहाँ पे साजियो ले और इंडस ले, साजी और इंडस ले, ठीक है। और ग्लेक्सो ले और हेलियन ले, या ग्लेक्सो ले और एबट ले। हेलियन, एबर्ट, सही है। तो फार्मा फार्मा फर्टिलाइजर, रिफाइनरी, अटक रिफाइनरी प्रोबेबली ले जमा करें।
और सीमेंट में आप बताएंगे कुछ चेराड लकी बेस पे कोई? जी जी। उसमें सीमेंट के अंदर पॉइनियर को कभी ना भूला करें, क्योंकि सबसे तेज घोड़ा सीमेंट में पॉइनियर वो होता है। फ्री कराने में आपका बड़ा हाँ जी, जबरदस्त। वो बहुत मददगार होता है। और लकी जरूर लें। लकी आप खुलेगा मंडे से, एक्स खुलेगा तो 300 के करीब खुलेगा। लकी लें, पाइनियर लें, और बेस्ट वे लिया जा सकता है। बेस्ट वे भी लिया जा सकता है, स्टील बिल्कुल में लिया कोई जा अभी सकता बात करेंगे, CSAP इस है। नहीं, परफॉर्म? अभी नहीं, अभी। अच्छा। और अदरवाइज आईएन, जब अगर स्टील की जब भी रैली चले तो आईएन आईएल सबसे तेज घोड़ा। अच्छा, FFC के अलावा ईफड ऐड करना चाहिए इस लेवल पे? अभी उसके ईफर्ट के अभी मसाइल हैं, यूरिया मसाइल है, की सेल बड़ी डाउन है। तो इसीलिए एंग्रो होल्डिंग भी आप अभी नहीं करेंगे? नहीं। अच्छा, तो फार्मा में ग्लेक्सो, हेलियन, एबट, AGB भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, और कोई क्या ऐसे कर सेक्टर? सकते हैं। केमिकल में कुछ करेंगे आप? केमिकल तो अभी चल ही नहीं रहा। लकी लार्ज कोर, स्केल तो सारे डॉल खत्म। डॉल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। डॉल में पिछले अर्निंग अच्छी आई थी, पे आउट अच्छा दिया था। आई थिंक ये लकी कोर इंडस्ट्रीज, डाइनो, लेकिन अब वो डॉल पे अब उसके एआरपीएल ने किसके साथ हाइड्रोजन का कॉन्ट्रैक्ट किया है? पता नहीं, मगर GGL आई थिंक किसी का काउंटर था ना, मैं पढ़ा भी था ना। जो कि कराची में या पता नहीं किस जगह पे वो जो है हाइड्रोजन हाँ हाँ, का। हमने पढ़ा था, बिल्कुल हमें याद नहीं आ रहा, और बहुत इतनी ज़्यादा सैकड़ों न्यूज़ होती हैं तो नहीं याद आती वैसे। डॉल लिया जा सकता है। अच्छा, तकरीबन कमोबेश सारे सेक्टर कवर हो गए हैं। अगर हम देखें तो कोई और डॉक्टर साहब इन्वेस्टमेंट के लिए अगर हम आइटम में ढूंढें? बैंक्स रह गए। बैंक्स में क्या कहेंगे सर? बैंक्स में यूबीएल, एमसीबी, हबीब बैंक, मीज़ान, मिजान। UBL, चार चार, ये तो चार बहुत तगड़े बैंक। नेशनल बैंक, मीज़ान, MCB, नेशनल बैंक। 5 बैंक्स हो गए। अच्छा, सीमेंटों में फूड सेक्टर में कुछ बताएंगे सब कुछ है? आजकल तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। नेशनल फूड। नेशनल फूड ले सकते हैं जी। बहुत ऑप्शन दे दी डॉक्टर साहब ने मेरे ख्याल से। ये जो, अच्छा, स्क्रिप्ट की भी आप वो पैटर्न देखें कि डॉक्टर साहब जब भी हम आइटम पूछते हैं तो उनका वही एक राउंड होता है। और आपने हमारे वीडियोस भी देखे होंगे तो हमारा भी वही एक राउंड होता है कि माड़ी, OGDC, अटक रिफाइनरी, PSO, अटक पेट्रोलियम, अटक रिफाइनरी, एंग्रो फर्टिलाइजर, एंग्रो होल्डिंग, FFC, मतलब आप कमो बेश, जो डॉक्टर साहब नॉन शरिया में भी करते हैं लेकिन लेवरेज और फ्यूचर वगैरह नहीं करते। हमारी तकरीबन आइटमें मिलती हैं। अगर नॉन शरिया हटा देंगे ना तो हमारी 100% सेम ही लेकिन होंगी। मेरा मेरा जो इन्वेस्टमेंट या मेरा जो मार्केट के बिजनेस का स्टाइल ये है कि मैं खास तौर पे वो प्रोडक्ट्स जो कि 4 दफा साल में डिविडेंड देती है, खास तौर पर। और खास तौर उसी में ही रहता हूँ, क्योंकि वो मुझे जुबानी याद रहती है कि इनका क्या साइकिल है। हाँ हाँ, वो और उसमें मैं कोशिश ये करता हूँ कि 50% उसके अंदर रहूं, यानी कि मार्केट के अंदर पैर गिल्ले करके रखते हैं। यानी कि जिस तरह कहते हैं ना कि स्विमिंग सीखनी है तो पाँव गिल्ले होंगे, आप खड़े होंगे पानी में तो आगे कुछ करेंगे ना, हाथ पैर मारेंगे। बाहर बैठ के तो नहीं कुछ कर सकते। तो उसमें ये होता है कि आप आधा जो है आप सारा वक्त अंदर रहें ये इन आइटम्स के अंदर, जो कि साल में 4 डिविडेंड्स देती हैं। और सही है। उसके बाद उसमें वो जो आधे पैसे सारा वक्त आपके हाथ में होने चाहिए, जो कि जिस तरह आज एफएफसी ने क्या कहते हैं गेड़ा मारा है, टर्न लिया है, तो अब मंडे को पैसे मैं डाल दूंगा एफएफसी के अंदर। सही है। ऊपर को भागेगा, ठीक है ना, जहां पे ईफर्ट वापस होगा वहां पे उसमें भी डाल दूंगा। और नेशनल बैंक वगैरह तो पहले ही, हबीब बैंक वगैरह पहले ही भागा जा रहा है। तो इसमें मतलब ये सारे वो लोग हैं, नेशनल बैंक के अलावा। नेशनल बैंक में अभी वो नेशनल बैंक एक्ट में तरमीम होगी तो ये भी साल में 2 या 4 डिविडेंड देना शुरू करेगा, क्योंकि इसकी आपने देखा है कि अर्निंग बहुत अच्छी आई है। लेकिन हबीब बैंक है, एमसीबी है, जो है मिजान बैंक है, और उसके अलावा जो यूबीएल है, ये तो 4 डिविडेंड देते ही देते हैं ना। सही है। तो ये मतलब अब बेहतरीन आपको मौका देते हैं, हाँ, कैपिटल गेन का भी, फ्री होने का भी, डिविडेंड भी। तो सारा वक्त आप कैश रिच रहते हैं इन शेयर्स के। साल में 4 दफा डिविडेंड वाले प्रायोरिटी, और अगर वो उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी साल में 2 दफा डिविडेंड देने वाले की। तो ऐसे ही स्टॉक्स आप लें, डरे नहीं, स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, कीप ऑन इन्वेस्टिंग। और डॉक्टर साहब के या हमारी पूरी टीम के साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर सारे मौजूद हैं। याद रखिएगा कि आपकी सवालात के बगैर प्रोग्राम चल नहीं सकता। कंटेंट जब ही बनेगा जब आप सवालात करेंगे, हम अपनी तरफ से ला नहीं सकते। हमें, हमारे जहन में तो बहुत सारे सवाल आएंगे, ये जीरो की या पोर्टफोलियो का सवाल जो किया, या एंग्रो फर्टिलाइजर का सवाल, कुछ हमने मर्ज करके सवाल
इन्वेस्टमेंट के लिए डाल दिए। इन्वेस्टमेंट तो करनी ही होती है। स्विंग के लिए आप उसका स्टॉप लॉस रखते हैं। तो तमाम सवाल जो है तो उनको मर्ज करके मैंने अपने स्टाइल से किया ताकि जवाब आपको मिल जाए। नंबर याद रखिएगा 0303271297 कोर्स और ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में सारी तफसीलात हैं। कंटेंट आपके कमेंट्स के बगैर नहीं बन सकता। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।